बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम। आज हमारा जो इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ का टॉपिक है जी वो है हिस्ट्री ऑफ क्रूसेड्स। और यानी आज हम बात करने लगे हैं कि जो सलीबी जंगें हैं उनके मुतालिक बात करेंगे और देखेंगे कि इनकी हिस्ट्री जो है वो क्या रही और इस्लाम के अंदर जो है वो इनकी इम्पॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, आप इसको दूसरे पहलू में भी देख सकते हैं, यानी कि आप इसको पैलेस्टाइन इशू भी देख सकते हैं कि जो मसला फ़लस्तीन है आप इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि जब मसला फ़लस्तीन का जिक्र किया जाता है या उसको डिस्कस किया जाता है तो उसकी जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री यही क्रूसेड्स हैं या यहीं से जो है उसको पिक किया जाता है। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी इसको स्टडी कर सकते हैं। तो बात करते हैं जी सलीबी जंगों की। और अब देखिए, सबसे पहले सलीबी जंगों के बारे में आपको समझना है कि हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सलीबी जंगें वो तमाम जंगें जो कि मज़हब के नाम के ऊपर, यानी कि ईसाइयत और मुसलमानों के बीच में जो लड़ी गई, यानी इस्लाम और ईसाइयों के बीच में जो है या ईसाइयत के बीच में जो है वो लड़ी गई, तो वो सारी की सारी सलीबी जंगें हैं। ठीक है, सलीब कहते हैं उनका जो क्रॉस का एक निशान है, वो जो एक बना सा होता है जिसके ऊपर वो हल्फ लेते हैं सलीबी ईसाई, तो उसको उनकी जो वॉर्स थी मुसलमानों के साथ उनको सलीबी जंगें कहा गया। ठीक है, अब सलीबी जंगें ऐसा नहीं कि सिर्फ जिनको हम डिस्कस करेंगे, यानी हम तीन इस्लामी जंगों को डिस्कस करेंगे, जो तीन सलीबी जंगें थी, ठीक है, मुसलमानों के साथ, इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये तीन ही जंगें थी सलीबी, बल्कि बहुत सी जंगें हुई सलीबी। ठीक है, मिडल ईस्ट में बहुत सी जंगें हुई और इसके अलावा जो तुर्कों के साथ हुई वो भी सलीबी जंगें थी। उनके पीछे पर्पस भी यही था, चर्च को बचाना, ठीक है, या उसकी प्रीचिंग करना। लेकिन हम जिनको डिस्कस करेंगे ये तीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं और इन्हीं को खास करके इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर जो है वो डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो हम जो है वो इनको स्टडी करने लगे हैं। अब उसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि क्रूसेड्स हैं क्या, उसके बाद हम देखेंगे क्रूसेड्स किस वजह से हुई, वो की पॉइंट जेरूशलम यानी कि पैलेस्टाइन का इशू जो है या बैतुल मक़दिस का, वो क्या था, और इसके बाद जो है उसके कॉजेज़ देखेंगे और साथ में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्रूसेड को, सेकंड को, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को डिस्कस करेंगे कि इनका क्या रोल रहा। थर्ड क्रूसेड को डिस्कस करेंगे और इसके इम्पैक्ट्स को देखेंगे। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट के, अब यहाँ पे वीडियो के नीचे मैंने जो है वो फेसबुक का जो है वो पेज का लिंक दिया हुआ, ऑलरेडी पहले भी आपसे शेयर किया हुआ था। तो बहुत से लोग जो कमेंट्स के अंदर ये पूछते हैं कि उन्हें कोई बात अगर पूछनी होती है सब्जेक्ट के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से, तो वो वहाँ पर फेसबुक पेज पे इनबॉक्स जो है मुझे वो कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी क्रूसेड्स की और इसके कॉजेज़ की। सबसे पहले समझते हैं कि क्रूसेड्स हैं क्या एक्चुअली में और ये क्यों हुई, किस वजह से लड़ी गई। ठीक है, अब क्रूसेड्स जैसे मैंने आपको कहा कि सलीबी जंगें हैं और सलीब जो है ये ईसाई जो हैं उनका मजहबी निशान है जो वो गले में डाल के रखते हैं और जो उनके जो है वो चर्च के अंदर भी लटका हुआ आपको नज़र आता होगा। तो मुसलमानों के बीच में और ईसाइयों के बीच में जो जंगें हुई, ठीक है, यानी कि एक साइड पे कलीसा है और दूसरी साइड पे उसे कहा जाता है काबा। कलीसा और काबा की जो जंगें हैं इनको कहा जाता है जी सलीबी जंगें, मुसलमानों और ईसाइयों के बीच की जो जंगें हैं। ठीक है, अब ये जंगें, अब जैसे मैंने कहा कि इनकी इंपॉर्टेंस क्यों है, तो उसमें आप सिंपल देख लीजिए कि एक साइड पे अगर काबा है, यानी कि मुसलमान काबे को मान रहे हैं, दूसरी साइड पे वो उनका जो काबा है, जो ईसाइयों का काबा है, वो कौन है, वो है जी फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मक़दिस। ठीक है, जो हमारा किबला अव्वल है वो उनका काबा है। इसका मतलब ये दो अकीदों की जंग है। ये जो सलीबी जंगें हैं ये एक्चुअली में क्या है, ये दो अकीदे हैं कि ये उनकी वॉर है। ये या तो ईसाइयत, यानी कि वो ये मानते हैं कि ईसाइयत दुनिया के ऊपर रूल करेगी, हम ये कहते हैं इस्लाम जो है दुनिया के ऊपर रूल करेगा। इसका मतलब ये इस्लाम और ईसाइयत के बीच की जंग है, चाहे इसमें कोई भी हुक्मरान रड़ा हो, कोई भी मुल्क हो। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि ये दो मज़ाहब के बीच की लड़ाई है, दो मज़ाहब के बीच की जंग है, उनकी एक स्पिरिचुअलिटी की एक वॉर है। तो ये है क्रूसेड्स। अब क्रूसेड्स किस वजह से हुई, सबसे पहले अगर देखें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है, जैसे मैंने कहा कि काबा और कलीसा की जंगें हैं, तो उसमें जो बैतुल मक़दिस है जिसको वो जेरूशलम कहते हैं, ठीक है जी, बैतुल मक़दिस के ऊपर ये जंगें लड़ी गई। बैतुल मक़दिस क्या है, बैतुल मक़दिस फ़लस्तीन के अंदर जो है हमें जानते हैं किबला अव्वल है, मुसलमानों का जो पहला किबला था, ठीक है, उसको क्या कहते हैं जी, उसको बैतुल मक़दिस कहते हैं। मुसलमान तीन जगहों को या तीन शहर मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस हैं। उन तीन शहरों में सबसे पहले अगर हम बात करें तो काबा है, ठीक है, काबा शरीफ मक्का, जहाँ पे मक्का है, सॉरी, दूसरा मदीना शरीफ है, ठीक है, और तीसरा जो है वो बैतुल मक़दिस है। तो ये तीन शहर जो हैं ये सबसे मुक़द्दस हैं, यानी पहले पे मक्का, दूसरे पे मदीना और तीसरे पे हम कहें तो बैतुल मक़दिस, जहाँ पे पहले मुसलमान जो है वो हिजरत के बाद भी तकरीबन कोई 18 माह तक जो है वो मुँह करके, मुँह उस साइड पे करके, उस रुख पे करके नमाज पढ़ते रहे। तो मुसलमानों का किबला अव्वल है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज भी यहाँ से गए। इस वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा
अहम है मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा। इसी तरह से अगर बात की जाए ईसाइयों की, तो ईसाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। ईसाई ये मानते हैं कि यहाँ पे जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खास करके अगर बात की जाए उनकी पैदाइश हुई मानते हैं जी, उनका बचपन यहाँ पे गुजरा बैतुल मक़दस के अंदर, वो ये मानते हैं। और उनको जो सलीब पे चढ़ाया गया उनके अकॉर्डिंगली, ईसाई अक़ीदे के अकॉर्डिंगली, ठीक है, उनकी जो क्रूसिफिकेशन हुई उनके अकॉर्डिंगली वो भी यहीं पे बैतुल मक़दस के अंदर हुई, ठीक है। और उसके बाद जो है उनका जो दोबारा वापस नुज़ूल होगा, ठीक है, दोबारा से, तो वो भी यहीं से होगा। तो उनका ये मानना है कि जब तक ये जगह उनके पास नहीं आएगी तब तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी वापसी नहीं होगी, ये उनका मानना है। ये ईसाइयों के लिए मुक़द्दस है, इसलिए उन्हें ये चाहिए। अब अगर बात करते हैं तो ये यहूदियों के लिए भी मुक़द्दस है, यानी कि अब यहूदियों के लिए क्यों मुक़द्दस है उसकी अगर बात करें तो देखिए यहूदियों के लिए इसलिए मुक़द्दस है। आप देखें अब यहूदी वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ऑलरेडी उनके कब्ज़े में आ चुका है, तो यहूदियों के लिए इसलिए मुक़द्दस है कि ये जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया, उसके बाद हज़रत सुलेमान सलाम का तख्त रहा, उन्होंने जो है इसको बाद में कंप्लीट करवाया। तो वो जिन नबी को मानते हैं, जिनको मानते हैं, ठीक है, वो उनकी जगह है। तो ये मानते हैं कि यहाँ पे जो है जब तक ये उनके कब्ज़े में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे उनका भी किबला है, उनका भी काबा है, और यहाँ पे जो है वो तख्त सुलेमान है, जब तक वो हासिल नहीं होगा, ताबूत सकीना उन्हें नहीं मिलेगा, तो तब तक दुजाल जो है वो जाहिर नहीं हो सकेगा, यानी दुजाल जिसको वो मसीहा कहते हैं, ठीक है, और तब तक जो है वो दुनिया के ऊपर उनका गलबा हासिल नहीं होगा। तो जब तक वो इसे हासिल नहीं करेंगे मस्जिद अक्सा को, ठीक है, तब तक दुजाल जो है यहाँ पे जाहिर नहीं होगा। दीवार गिरिया जहाँ पे वो इबादत करते हैं, और पूरी दुनिया के जो यहूदी हैं, दुनिया में किसी भी कोने पे वो जब इबादत करते हैं तो उनका जो रुख होता है वो इसकी तरफ होता है, यानी ये उनका काबा है। बिल्कुल वैसे ही जब हम जो है वो नमाज पढ़ते हैं तो हमारा रुख पूरी दुनिया के मुसलमानों का काबतुल्लाह की तरफ होता है, बिल्कुल इनका जो यहूदियों का जो रुख है वो किसकी तरफ होता है, वो बैतुल मक़दस की तरफ होता है। तो इसका मतलब ये उनका काबा है। तो कहने के मुताबिक ये है कि तीनों जो मज़ाहब हैं बड़े बड़े, उनके लिए ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और तीनों के यहाँ पे जो है वो इस टाइम पे ये इशू यही बना हुआ है जिसको हम पैलेस्टाइन इशू कहते हैं, कि एक मुसलमान अब यहाँ पे रह रहे हैं लेकिन उनको निकाला जा रहा है, यहूदी यहाँ पे जो है वो साजिशें कर रहे हैं, उनको जो है जगह चाहिए यहाँ पे, और ईसाई इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर करवाया, उसकी जो मुकम्मल किया वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया। यहाँ पे जो है वो तख्त सुलेमान रहा, और हैकल सुलेमानी जिसे कहा जाता है, और जिसकी तलाश में है, जो चाहते हैं कि इसे निकालें, और ताबूत सकीना वहाँ पे मौजूद। अब ताबूत सकीना जो है वो गायब हो चुका, गुम हो चुका। ये मानते हैं कि इनके गुनाहों के, ईसाई यहूदी जो हैं ये मानते हैं कि इनके गुनाहों की वजह से ताबूत सकीना जो है वो गायब हो गया। अब ताबूत सकीना ये मानते हैं तब मिलेगा जब मस्जिद अक्सा इनके पास आएगी, हैकल सुलेमानी इनके पास आएगा, तो तब जो है वो ताबूत सकीना मिलेगा। ये से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो इसलिए जो है बैतुल मक़दस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुसलमानों के लिए भी, और ज्यूज़ के लिए भी, और क्रिश्चियंस के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्रूसेड वॉर्स की अगर बात की जाए, क्रूसेड जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट जो इनका टारगेट था क्रूसेड्स का, वो यही था कि इन्होंने फ़लस्तीन को हासिल करना था। ये फ़लस्तीन यानी इन्होंने अपना जो किबला था, ठीक है, उसको हासिल करना था मुसलमानों से, जो कि मुसलमानों के कब्जे में था, और जो कि हज़रत उमर के ज़माने में, ठीक है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जो है वो फतह हुआ था ये किबला अव्वल। तो इस वजह से इन्होंने मुसलमानों से हासिल करना था, इनकी मज़हब की जंग थी, इसलिए इन्होंने ये जंगें लड़ी। और मकसद क्या था कि जेरूशलेम को या फ़लस्तीन को या बैतुल मक़दस को जो है मुसलमानों से आज़ाद करवाना। तो इसका जो टाइम पीरियड रहा, ठीक है जी, वो टाइम पीरियड तकरीबन कोई 200 सालों पे मुहित रहा। यहाँ पे ये डेट थर्ड क्रूसेड लिखी, एंड की डेट लिखी हुई है, ठीक है। तो हमारे जो यहाँ पे स्टार्ट होती हैं वो 1099 से क्रूसेड स्टार्ट होती हैं, और तकरीबन 1271 के ऊपर जो है वो जाके एंड होती हैं। तो ये तकरीबन जो है वो 200 साल का ये अरसा रहा। इसके बीच में ये सारी वॉर्स होती रही, और उसके बाद यहाँ से ममलूक्स जो थे, ममलूक एम्पायर जो मिस्र के अंदर थी, उन ममलूक्स ने इनको यहाँ से निकाला था, यहाँ से इनका खात्मा हुआ था, फ़लस्तीन की सरजमीन थे। तो ये रिलीजियस वॉर है, और इसके अंदर पॉप का जो रोल है, जो उनका पॉप है मजहबी चर्च का जो हेड होता है, ठीक है, रोमन कैथलिक जो मानते हैं, जो रोम के अंदर जो है वो है वेटिकन सिटी जो है, अब तो वो नहीं रहा, लेकिन उस टाइम पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा था। तो उसी के अंडर सारे के सारे ईसाई बादशाह भी जो है वो पॉप के अंडर होते थे, तो वो उसी की बात माना करते। तो ये उसी की अनाउंसमेंट्स के ऊपर जो है ये वॉर्स हुई, और इन वॉर्स को बहुत ज़्यादा अहमियत मिली, क्योंकि ये मजहबी जंगें थी। तो पॉप जो है वो उसने क्या अनाउंस किया हुआ था कि भाई जो शख्स भी, जो ईसाई भी जो है वो इन जंगों में शरीक होगा, उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, और न सिर्फ गुनाह माफ़ होंगे बल्कि वो सीधा जन्नत में जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट हुई। जब ये अनाउंसमेंट हुई तो इसके नतीजे के तौर पे हर तरफ से पूरे यूरोप के अंदर जो है क्या हुआ, पूरे यूरोप के अंदर जो है वो हर कोई निकलना शुरू हुआ। उसने कहा भाई अब जन्नत अगर फ्री में मिल रही है, पूरी ज़िंदगी में गुनाह करता रहा, तो ये तो मजहबी जंगें हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्मी थी। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि क्रूसेड्स जो है इनकी तादाद बहुत बड़ी थी, लाखों में थी। तो
अब पॉइंट ये है कि वो आर्मी नहीं थी। जैसे मुसलमानों की तरफ से अगर किसी ने दिफा किया तो किसने किया, वो आर्मी ने किया, मुसलमानों की आर्मी जो थी उसने दिफा किया। लेकिन उनकी तरफ से हर शख्स उठ के आ गया। वो जैसे होता है ना जुनून, एक पैशन जो होता है मजहब का, मजहब के नाम के ऊपर पूरा यूरोप उठाया इन वॉर्स के ऊपर। हर ईसाई ने, हर बादशाह ने जो है अपनी आवाम को बताया कि भाई ये कितनी इंपॉर्टेंट है और आप सीधे जन्नत में जाओगे, आपके गुनाह माफ होंगे। तो ऐसे में हर शख्स जो है वो आर्मी के अंदर आया और वहां से सीधा जो है वो यूरोप से निकले और फलस्तीन आ पहुंचे। तो ये इस तरह की वॉर्स थी, यानी इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की वॉर्स थी। तो ये, और उस टाइम पे जो है इस्लामिक वर्ल्ड जो था वो तकसीम किया हुआ था। इस वजह से तकसीम एक अलग इशू था मुसलमानों के लिए कि मुसलमान, अब क्रिश्चियंस जो हैं वो तो एक झंडे के नीचे जमा हो चुके थे कि भाई उन्होंने अपनी मुकद्दस मकाम को हासिल करना है, लेकिन जो मुसलमान थे वो तो तकसीम थे। और इवन वो खुद, बहुत से मुसलमान बादशाहों ने खुद इन्वाइट किया फ़लस्तीनियों को, ईसाइयों को, कि वो आएँ ताकि यहाँ पर जो मुसलमानों से उनको ख़तरा है, मुसलमान साथ की जो स्टेट्स हैं उनसे जो ख़तरा था वो ख़तरा उनके लिए ख़त्म हो। आप अंदाज़ा कीजिए कि मुसलमान कितने बेहिस थे, कितनी ज़्यादा जो है बेहिस थे। तो इसी वजह से सुल्तान अयूबी ने जो है जब हासिल किया था, फतह किया तो बैतुल मक़दस को, उसने कहा था कि ये जब तारीख दान लिखेंगे तो कहेंगे ये ईमान फरोश नहीं थे, ये फ़रोग करने वाले थे। ठीक है, तो ये रिलीजियस कॉज के लिए जो है ये जंगें लड़ी गई थी। अब अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें आपको आइडिया होगा कि ये जो बैतुल मक़दस है ये क्यों इतना ज़्यादा जो है वो तीनों मज़हब के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूरी की पूरी जिसको हम मानते हैं मस्जिद अक्सा है। ठीक है, ये जो आपको पूरे का पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसमें यहाँ पे ये जो आपको सेंटर में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं जी डोम ऑफ रॉक। ठीक है, ये अब्दुल मलिक ने जो है वो बिल्ड की थी, यानी उमैया डायनेस्टी जब चल रही थी इस्लाम के अंदर तो उस टाइम पर यहाँ पर उन्होंने बिल्ड की थी। यहाँ ये माना जाता है कि ये वो जगह है जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मेराज का सफ़र किया था। ठीक है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखिए तो ये द वॉल ऑफ बुराक है, ये वो जगह है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यहाँ पे उनकी सवारी यहाँ पे उतरी थी। ठीक है, इस वजह से इसको इंपॉर्टेंस माना जाता है। और कुछ ये मानते हैं कि यहाँ पे सवारी जो है वो आई थी और उसके बाद जो है यहाँ से भी उन्होंने आगे सफ़र स्टार्ट किया था। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये आपको मस्जिद दिखाई दे रही है, ये पहला है किबला अव्वल यहाँ माना जाता है जिसकी तरफ मुसलमान मुँह करके नमाज पढ़ते रहे हैं। ठीक है, और हिजरत के बाद भी जैसे मैंने आपको बताया कि 18 माह तक जो है मुसलमान इस साइड पर रुख करके नमाज पढ़ते रहे। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको ये जगह दिखाई दे तो ये जगह कौन सी है, ये ईसाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मानते हैं कि यहाँ पे जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन गुजरा, यहाँ पे उनकी बचपन की परवरिश हुई इस जगह के ऊपर, इनका ये मानना है। इसके अलावा ये जगह भी ईसाइयों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईसाई मानते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा वापस आएंगे तो वो इस गेट से उनकी एंट्री होगी, यहाँ से एंटर होंगे। इसके अलावा यही जगह जो है वो यहूदियों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे हैकल सुलेमानी है, यानी कि हज़रत सुलेमान सलाम का जो तख्त है वो यहीं पे इसी जगह पे मौजूद है, तो उनके लिए भी। और यहाँ पे ये जो दीवार के बाहर जगह हैं यहाँ पे 2 सहाबा की कब्रें भी जो है वो मौजूद हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो बुराक मस्जिद जहाँ पे बनी हुई है ये भी जो है वो यहूदियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे जो है इसको भी ये गिरा के तो यहाँ पे अपनी तामीर करना चाहते हैं। अब देखें एक ही जगह है, एक ही मस्जिद है, ठीक है, एक ही अहाता है पूरे का पूरा, लेकिन ये जो 3 मज़ाहब हैं एक्चुअली में जिनके ऊपर वॉर लगी हुई है, जिनकी वजह से जो है वो एंड में हम देखेंगे एंड ऑफ द टाइम जो है वो फिर क़यामत के टाइम पे जो है वो इनकी वॉर्स होंगी आपस में, वो इसी जगह के ऊपर सारी की सारी होंगी कि इसका जो गलबा हासिल करना है वो होगा। कि आज भी अगर हम देखते हैं तो आज भी जो है वहाँ पे फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और यहूदी वहाँ पे उनके साथ क्या कर रहे हैं, तो ये जगह इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को हासिल करने के लिए क्रूसेड जो है मजहबी जंगें लड़ी गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी फर्स्ट क्रूसेड की, यानी कि पहली जो सलीबी जंग है उसकी बात करते हैं और देखते हैं पहली सलीबी जंग जो है वो कब लड़ी गई और उसके क्या जो है वो इम्पैक्ट्स रहे। अब सबसे पहले अगर पहली सलीबी जंग देखें तो 1096 से लेके 1099 तक, यानी 3 साल तकरीबन ये जो है वो 1096 से लेके 1099 तक जो है ये जंगें लड़ी गई, पहली जंग लड़ी गई 3 साल। और इस 3 साल में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर कंडीशन देखते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड की, कि इस्लामी दुनिया जो है, अगर उसकी बात करते हैं कि इस्लामी दुनिया जो है उसकी हालत क्या थी, तो जैसे मैं कह चुका हूँ कि इस्लामी दुनिया जो है वो तकसीम की हुई थी उस टाइम के ऊपर। गो के कहने के लिए तो अब्बासी खिलाफत थी कि बनु अब्बास चल रहा था कि 500 साल की उनकी हुकूमत थी, लेकिन जब मैंने आपको अब्बासी खिलाफत की जब वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अब्बासी खिलाफत जो है वो सिर्फ पहले 100 साल तक जो है वो अब्बासी खिलाफत एक्चुअल में अब्बासी खिलाफत थी। उसके बाद सिर्फ अब्बासियों का नाम जो है वो चलता रहा, एक्चुअली में जो है वो हुकूमतें तकसीम हुई रही, छोटी छोटी डायनेस्टीज बनी हुई थी। सिर्फ वो डायनेस्टीज इनको खुश करने के लिए टैक्स देती और जो है इनके नाम का खुतबा पढ़ती, तो ये खुश थे उसी के अंदर। आप यहाँ पे इस मैप के अंदर देखिए तो यहाँ पे आपको एक साइड पे दिखाई देगा कि फातमीड है, ठीक है जी, जिनके ऊपर मैं लास्ट टाइम वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। फातमीड एम्पायर है जो कि शिया इस्माइली एम्पायर थी। यहाँ पे आप देखिए तो मराकिश के अंदर जो मुसलमान थे उनकी एम्पायर थी।
और यहाँ पे उमैया की डायनेस्टी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, उसकी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे जो है वो सल्जोक थे। अब देखिए एक्चुअली में ये अब्बासी डायनेस्टी के अंदर ही सल्जोक मौजूद हैं, और सल्जोक में भी जो है उनके भी आगे जो है वो ख़ानदान डिवाइड किए हुए हैं। सिर्फ एक सल्जोक जो को फैमिली है उसकी को हुकूमत यहाँ पे नहीं, बल्कि वो भी तकसीम है। तो मुसलमान आपस में तकसीम किए हुए हैं, और ये यहाँ पे फ़लस्तीन है, ये इस जगह पे सेंटर में। तो मुसलमान जब तकसीम किए हुए हैं तो उसका मतलब जो है इनके लिए फुल जो है वो एक चांस है यहाँ पे आने का। लेकिन अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मुसलमान तकसीम क्यों है? मुसलमान एक तो तकसीम इस वजह से है क्योंकि वो उनकी अपनी गलतियां हैं हुकूमत की वजह से, लेकिन दूसरा जो तकसीम है मुसलमान, वो चर्च की एक पॉलिसी की वजह से तकसीम है। यानी जो चर्च है, जो ईसाइयत है, उन्होंने एक पॉलिसी के तहत मुसलमानों को जो है वो कमज़ोर किया, और डिवाइड एंड रूल की जो उनकी पॉलिसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है कि मुसलमानों को आपस में लड़वाया, आपस में लड़वा के इनको जो है वो तकसीम किया। तो ये तकसीम, इसका एक बहुत बड़ा कॉज जो है वो यही रहा कि मुसलमानों को जो है वो इन्होंने लड़वाया। तो यहाँ पर आप देखिए अब्बासी खिलाफत इराक के अंदर, सल्जोक जो है वो सीरिया के अंदर, शाम के अंदर उनकी हुकूमत, और इजिप्ट के अंदर और पैलेस्टाइन के अंदर जो है फातमी हुकूमत थी उस टाइम पे। और जो यूरोपियंस थे फर्स्ट क्रूसेड के अंदर, हर क्रूसेड के अंदर ही खैर वो यूनाइटेड थे कि यूरोपियन सारे के सारे यूनाइटेड, लेकिन उसका जो मुकाबला था यूरोपियंस का वो डिवाइडेड मुस्लिम से था। ठीक है, यानी कि यूरोपियंस जो हैं वो तो एक जगह पे इकट्ठे हैं, लेकिन जो मुसलमान हैं वो तकसीम किए हुए हैं। तो मुसलमान तकसीम है। अब आप देख लें कि एक साइड पे जो है वो इतना बड़ा ग्रुप है कि पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो छोटे छोटे सारे के सारे तकसीम किए हुए हैं, और उनकी पूरी की पूरी आर्मी, इवन आर्मी नहीं कि हर कोई जो है वो उसमें शामिल हो रहा है, क्योंकि अनाउंसमेंट ऐसी है। और वो जो पिसे हुए लोग, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, सरमायादारी निज़ाम जो है वो चल रहा था। अब जो सरमायादारी और ये लैंड लॉर्ड सिस्टम था, कैपिटलिज्म और लैंड लॉर्ड का सिस्टम था, ठीक है, जमींदारी निज़ाम, तो उसके नतीजे के तौर पर जो पिसे हुए लोग थे वो भी जो है, जो मुलाजिम थे, जो किसी भी तरह से थे, उन्हें ये लगता था कि वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जंगें होती हैं तो ऑब्वियसली जंगों में जो है वो क्या होगा, फायदा तो होगा, माले गनीमत मिलेगा, लूट मार होगी वहां पे। तो वो सारे चोर डाकू लुटेरे भी जो थे वो भी ईसाइयों की वॉर के अंदर जो है शामिल हो चुके थे ईसाइयत के नाम के ऊपर, और एक बहुत बड़ी आर्मी जो है वो बिल्ड हुई हुई थी। और उसके नतीजे के तौर पे जो है, और सामने मुसलमानों की एक छोटी सी आर्मी, ठीक है, क्योंकि किसी एक मुसलमान डायनेस्टी के साथ ही उनका मुकाबला होना था, और जो मुसलमान थे वो आपस में तकसीम थे, और वो ये चाहते थे कि ये आए और ये जो साथ वाले हैं ये एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। और जब प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब वो यहाँ पे सेंटर में आके बैठ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये साइडों पे यहाँ पे सुकून से हुकूमत करेंगे, इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इनका आइडिया था, गो कि ये भूल चुके थे कि ये मुसलमान हैं, ठीक है, और ये जो आने वाले हैं वो कौन है, वो ईसाई हैं, और वो किस पर्पज से आ रहे हैं। तो इसलिए माना जाता है कि बहुत से ऐसे यहाँ पे मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने खुद तोहफे तहाइफ दे के जो है इन्हें यहाँ पे वेलकम किया। इतनी जो है वो शर्मिंदगी, इतना जो है वो इस तरह के मुसलमानों ने जो है वो पहली सलीबी जंग का आगाज किया। किस तरह जंग तो हुई नहीं, क्योंकि वो तो सीधा उन्होंने मुंह उठाया और आगे देखिए 13 लाख की फौज वो लेके आए थे। अब 13 लाख की फौज वो कैसे लेके आए, क्योंकि सारे का सारा यूरोप उठा के लेके आ गए थे इस नाम के ऊपर कि भाई जो है वो, और इनका हीरो कौन था, पीटर द हेरमिट जिसे कहा गया, या पीटर जो है बहुत ज्यादा फेमस जो है वो इनका लीडर था, चर्च का बड़ा पॉप, ये खुद इनको हेड कर रहा था। और हर मौके के ऊपर जो है ये इनको सलीब दिखाता, इनको बताता कि भाई तुम्हारा मकसद क्या है, तुम ईसाइयत के लिए लड़ रहे हो, यसू मसीह के लिए लड़ रहे हो, और इस तरह से मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, उनको मारना सवाब है। इस तरह यानी उनके मजहब के ऊपर जो है उनको जो है वो प्रीचिंग्स दे दे के उनको उभार के और ज़्यादा उनको गुस्सा दिला के, तो इस तरह से लोगों को यहाँ पे लाया गया। तो ये हालात थे मुसलमानों के। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वुमेन और स्पाई सिस्टम जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी सलीबी जंगें जो हैं उनका बैकग्राउंड भी यही रहा, और सलीबी जंगें जितने टाइम तक चलती रहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट रहे कि इनकी पॉलिसी क्या थी चर्च की, कि चर्च ने क्या किया। आप जानते हैं कि ईसाई जो हैं वो हर एक को जो है वो समझते हैं जायज़ है हर हरबा जंग के अंदर इस्तेमाल करना। वो ये जानते थे कि मुसलमानों को सिर्फ मैदान जंग के अंदर शिकस्त देना ये उनके लिए मुमकिन नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जो औरतें थीं, जो लड़कियां थीं, जो इंतहाई खूबसूरत लड़कियां हुआ करती थीं, उन लड़कियों को वो बचपन से ट्रेन किया करते थे, और ट्रेन करके उन्हें मुसलमान हुक्मरानों के पास भेजते, मुसलमानों के महल्लात के अंदर भेजते, और वो लड़कियां वहां पे जासूसी का काम करती, उनसे शादियां करती, मुसलमान बन के, ठीक है, नकली मुसलमान बन के जासूसी करती, और वहां पे आपस में उनको लड़वाती, उनको तकसीम करती, और इस तरह से जो है बहुत लंबा सिलसिला यानी यहाँ पे चला कि किस तरह से इन्होंने जो है वो औरतों को इस्तेमाल किया, और औरतों को इस्तेमाल करके उन्होंने जो है मुसलमानों के साथ लड़वा
उड़वा दिया। ठीक है, अब जाहिर बात है अरब थे, अरब एक जो कमज़ोर हुक्मरान है अरब के, तो आपको पता है वो तो फिर औरतें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत, और वो भी खास करके सलीबी औरतें, तो उन्होंने तो फिर उन्हें वेलकम भी किया। ये नहीं कि वो जानते थे कि ये सलीबी हैं, क्योंकि इनको लॉन्च ऐसे तरीके से किया जाता था, किसी की बेटी बना के, किसी की बहन बना के, इस तरह से कि कोई शक नहीं कर सकता था कि ये कोई जो है वो सलीबियों किसी मकसद के तहत आई, और उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा था, इस वजह से औरतों को इस तरह से इस्तेमाल किया गया। ठीक है, दूसरा स्पाई सिस्टम इनका जो था, इतना स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम, एक तो औरतें जासूसी करती और वो सारी की सारी जो है वो खबरें लीक करती, और ये जो जासूसी का निज़ाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके ऊपर मैं 2 मिनट बात करना चाहूँगा। आप भी जैसे समझिए कि जो जासूसी का निज़ाम है ये क्यों अहम है, उस ज़माने में भी बहुत अहम था और आज भी बहुत अहम है। देखिए आज अगर किसी मुल्क की कोई एजेंसी जो है, पाकिस्तान की बात करते हैं जैसे ISI है या FIA, कोई भी जो एजेंसी है, ठीक है, जो काम कर रही है स्पाइस का, अगर वो ठीक से काम कर रही है तो आपके मुल्क को कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि आपके मुल्क के लिए जब भी कहीं पर भी कोई जो है वो काम हो रहा होगा तो आपको इत्तला मिलेगी, पहले होने से पहले मिल जाएगी और आप उसको काउंटर कर सकेंगे। लेकिन अगर वो सोई हुई हैं, वो काम ठीक से नहीं कर रही, तो आपका मुल्क कभी बच नहीं सकता। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था कि ये जो स्पाई सिस्टम थे, खास करके जो चर्च ने जो है वो ट्रेन किए हुए थे, ये हर महल के अंदर मौजूद थे, हर बादशाह के पास मौजूद थे, हर जगह मौजूद थे, हर जगह जो है इनकी ये रिपोर्टिंग थी, और ये बताते थे कि भाई मुसलमानों की किसी भी मूव से पहले, उनकी जंग से पहले, उनके डिसीजन से पहले, वो कोई भी फैसला कर रहे हैं उन फैसलों को तुड़वाते थे, क्योंकि जब उन तक ये पहुंचता कि भाई ये 2 मुसलमान स्टेट्स जो है वो आपस में मुआहदा करने लगी हैं दोस्ती का, इसका मतलब अब इनका मकसद क्या था कि भाई ये खबर यहाँ पे लड़कियों को पहुंचाई जाए और उनको जो है मुतनफ़र किया जाए कि भाई इनके साथ दोस्ती नहीं करनी, ये तो खतरा है, आपकी ईगो हर्ट होगी, ये वो, इस तरह की बातें करके तो उनको यहां पे फिर तकसीम किया जाता। ठीक है, इस तरह एक बहुत बड़ा सिलसिला था जिस तरह इन्होंने ये स्पाई सिस्टम को और वुमेन्स को इस्तेमाल किया पूरी की पूरी क्रूसेड्स के अंदर, और एक पूरा ग्राउंड बनाया कि अगर फर्स्ट क्रूसेड में ये 13 लाख लोग लेके आ गए यहां पे, उन्हें किसी ने रोका नहीं, तो क्यों नहीं रोका, मुसलमान तकसीम क्यों हुए, क्योंकि उसके पीछे ये इनका सिस्टम मौजूद था। इसके अलावा अब जैसे मैं कह चुका हूं कि इन्होंने कैसे काम किया, तो इनका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो है जी फिर क्या हुआ कि इन्होंने वॉर की प्रिपरेशंस की, क्योंकि वहाँ पे ऐलान जंग हो चुका था कि भाई मुसलमान जो हैं वो आपके किबला अव्वल के ऊपर बैठे हुए हैं। जब इन्होंने देखा कि अब मुसलमान आपस में तकसीम है, अब इन्हें रोकने वाला कोई नहीं, तो जब रुकावट कोई नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि अब इन्होंने कहा कि अब हमने जो है वो मस्जिद अक्सा के अंदर ही जो है वहाँ जाके अब रुकना है। तो इन्होंने जो है अनाउंस कर दिया, और पॉप अर्बन II जो है ये उस टाइम पे लीडर था, तो इसने क्या किया जी, हेड का पॉप था चर्च का, इसने 1095 के अंदर की पूरे के पूरे यूरोप के अंदर जो है हर साइड पे खुद घूमा, और वहां पे घूम घूम के लोगों को छोटी छोटी जगहों पे जाके उनको बताया चर्च के अंदर कि भाई क्यों ये जंग जरूरी है, और जो शामिल होगा इसके अंदर उसको क्या फायदा होगा, किस तरह से वो जन्नत में जाएगा, इस तरह की बातें जो हैं वो की गई। तो इसके जो 2 पर्पस थे, फर्स्ट जो क्रूसेड हुई, पहली सलीबी जंग, इसके 2 मकासद थे। पहला मकसद क्या था कि उस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक रिस्क था इनके लिए, वो था सल्जोक एम्पायर का। ठीक है, अब ये जो तुर्क सल्जोक थे ये सबसे बड़ी रुकावट थे, क्योंकि एक साइड पर अगर हम बात करते हैं यूरोप है, तो दूसरी साइड पे यूरोप के साथ ही तुर्की है। ठीक है, अब तुर्की के अंदर जो है वो इनका होल्ड है, और यहाँ पे, और इवन पूरे तुर्की के अंदर ऐसा नहीं है कि नहीं था, बल्कि तुर्की के अंदर उस टाइम पे बैजेंटाइन एम्पायर थी, तो तुर्की और उसका थोड़ा सा हिस्सा और जो शाम और बाकी जो हिस्सा था, यहाँ पे आप यहाँ पे मैप के अंदर देखें अगर, तो ये एरिया जो है यहाँ पे ये है तुर्की, अब आज का मॉडर्न तुर्की। यहाँ पे जो है वो कैथोलिक चर्च वाले बैठे हुए हैं, रोम वाले, और यहाँ पे ईस्टर्न बैजेंटाइन एम्पायर है। तो ये जो ईस्टर्न बैजेंटाइन एम्पायर है, इसको जो सबसे बड़ा खतरा था वो यहाँ पे जो सल्जोक एम्पायर थी उससे था। इसका मतलब एक तो इस सल्जोक एम्पायर के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ना था, ताकि जो बैजेंटाइन एम्पायर है, ये जो बैजेंटेनियम है, इसको गिरने से रोका जाए या इसको मजीद जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाए। एक मकसद ये था, और दूसरा मकसद क्या था, फ़लस्तीन को हासिल करना, यानी जेरूशलम को या अपने उनका जो अकीदा था, अपने किबले को उन्होंने हासिल करना था। ये 2 मकासद इसके जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट थे इस पहले के। ठीक है, अब उसके लिए जिसने कहा कि 13 लाख की आर्मी जो है उन्होंने वहां से ट्रेन की। अब 13 लाख की आर्मी थी, उसमें आर्मी तो बहुत कम थी, 5-6 लाख की आर्मी थी, लेकिन जो बाकी थे वो लोग थे, वो डाकू थे, वो लुटेरे थे, या वो पिसे हुए लोग थे जिन्हें कोई फायदा नजर आया जंगों के अंदर, और मजहब के नाम के ऊपर वो भी इन जंगों में जो है वो शामिल हो गए। अब क्योंकि वो ट्रेन तो थे नहीं, तो अब वो जब आए तो उसके नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि ऐसा नहीं था कि वो 13 की 13 लाख यहां पहुंचे, बल्कि वो खुद जो है इतनी बीमारी का शिकार हुए, क्योंकि अब जाहिर बात है उस जमाने के जो ट्रेवल थे, और 13 लाख लोगों को लेके जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना ये कोई आसान काम नहीं, और ऊपर से जो है उनमें से ट्रेन भी आधे से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में क्या हुआ कि वहीं पे बीमारियां लगी, वहीं पे वबा फूटी, आधे से ज़्यादा मरे, वहीं पे खुद लड़े, क्योंकि एक लंबा सफ़र था, तो वहाँ पे खुद ही लड़ लड़ के आधे जो है वहीं पे कम हो गए रास्ते के अंदर। यहाँ पहुँचते पहुँचते जो है इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब
लेकिन फिर भी एक बड़ी आर्मी जो है ये यहाँ पे अरब के अंदर जो है वो लाने में कामयाब हो गई, और इन्होंने यहाँ पे आके, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी थी और मजहबी जोश भी था कि मजहब के नाम के ऊपर लड़ रहे थे, और इन्होंने मुसलमानों को जो है वो शिकस्त देनी थी, और मुसलमानों को कत्ल करना जो है वो इनके मजहब के अंदर सवाब है, जायज़ था उस टाइम पे भी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया जी, जोश और जज्बे के साथ आए, ठीक है, और नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि इन्होंने 4 स्टेट्स बना दी। इन 3 सालों के अंदर ये जो सलीबी जंगें थी, इन सलीबी जंगों में 4 जो हैं वो छोटी छोटी स्टेट्स बना के ये वापस लौटे। यानी इतना वापस क्या लौटे कि यहाँ पे इन्होंने हुकूमतें बना ली। फिर यहाँ पे उसमें सबसे पहले काउंटी ऑफ एडिसा है, ठीक है, ये 1097 के अंदर इन्होंने बनाई। तुर्की के अंदर यहाँ पे आप अगर देखें तो जो आज का मॉडर्न तुर्की है, ये यहाँ पे आप मैप के अंदर देखें तो ये जो है वो काउंटी ऑफ एडिसा है। जो मॉडर्न तुर्की आपको नजर आ रहा है और जो थोड़ा शाम का एरिया है, तो ये एरिया और आर्मीनिया का जो एरिया यहाँ पे है थोड़ा सा, ये जो एरियाज हैं इसको इन्होंने किंगडम बनाया, क्योंकि जब वहां से निकले और यहाँ पे सल्जोकों को जब इन्होंने शिकस्त दी और यहाँ पे इन्होंने जो है वो एक एरिया अपने कब्जे में किया, ये पहला एरिया था। उसके बाद दूसरी प्रिंसिपैलिटी बनाई, प्रिंसिपैलिटी ऑफ एनीटॉच जो है ये बनाई, ये दूसरी थी साहिल के किनारे पे, क्योंकि इन्होंने साहिल के किनारे किनारे जहाँ पे पहुंचना था, जेरूशलम या बैतुल मकदस पहुंचना था, ये जो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बैतुल मकदस इन्होंने पहुंचना था। तो इसका मतलब ये जो एरिया था साहिल के किनारे पे, यही इनका मेन टारगेट था। यहाँ पे तो मुसलमानों के गढ़ थे, यहाँ पे तो खुद दाखिल भी नहीं हो सकते थे, सिवाय जासूस और लड़कियां घुसाई हुई थी इन्होंने। और तीसरा जो है यहाँ पे इन्होंने एक बनाया, ठीक है जी, एक काउंटी ऑफ ट्राइपोली जो है ये बनाया। तो ये जो 3 थे, और यहाँ पे जो है वो चौथा पे इसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो है किंगडम स्टैब्लिश किया, ठीक है जी, किंगडम ऑफ जेरूशलम का, किसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये 3 इलाके जो है इन्होंने अपने कब्जे में किए, और यहाँ पे आके फिर इन्होंने यहाँ पे आके अपनी हुकूमत को इस्टेब्लिश किया। ये पहली क्रूसेड के बाद, यानी इसका मतलब बहुत बड़ी जो है एक बिग अचीवमेंट उन्होंने हासिल की इस फर्स्ट क्रूसेड में। और ये जो इतनी ताकत और एनर्जी लगी, तो खास करके कहा यह जाता है कि भाई इन्होंने 13 लाख लोगों को कुर्बानी दी, या 13 लाख न भी कहें तो उसमें से 7-8 लाख तो जो है वो इस जंग के अंदर मारे गए। तो 7-8 लाख लोगों की जो है वो कुर्बानियों के बाद उन्होंने जो है यहाँ पे एक तो जेरूशलम के अंदर इनका कब्जा हुआ, जो कि मैंने आपको कहा कि हजरत उमर के ज़माने में हासिल किया गया था, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे 3 जो है वो छोटी छोटी काउंटीज, जो छोटे छोटे ममालिक बना दिए, छोटी रियासतें ये बन गई, ठीक है। और ये रियासतें जो हैं फिर उसके बाद जब एट दी एंड 12वीं सदी के अख्तिताम पे जो है वो ममलूक्स ने जो है इनको आके फिर कंप्लीटली ख़त्म किया, कि उससे पहले सुल्तान अयूबी ने यहाँ पे जेरूशलम यानी फ़लस्तीन को तो हासिल किया, ठीक है, लेकिन ये इलाके फिर भी किसी न किसी तरह मौजूद थे। अब यहाँ पे जो है तो ये रियासतें इन्होंने हासिल की, इसके अंदर जो लेकिन जो मेन टारगेट था जेरूशलम था, वहाँ पे पहुंचे। तो जब जेरूशलम पहुंचे तो इनकी आर्मी रह गई सिर्फ 20,000 की। अब आप अंदाज़ा करें, कोई नहीं, अब अगर हम इस फैक्ट एंड फिगर को मान भी लें कि ठीक है भाई ये इतना ज़्यादा को मुनासिब नहीं, तो फिर भी तकरीबन 1-2 लाख की आर्मी होगी। इसका मतलब जो 13 लाख की आर्मी आई थी, वो जब 3 सालों के बाद यहाँ पे पहुंची बैतुल मकदस के अंदर, आपस में लड़ भड़ के, बीमारियों से लड़ के, कि उस ज़माने का जो ट्रैवल था उससे गुजर के, ठीक है, और ख़ास करके चोर डाकू भी जो शामिल थे, वो तो ये सोच रहे थे कि फ़ौरन से ही हमें मिल जाएगा, तो आपस में लूट मार उनकी होती रही। तो उसके इंजे के तौर पर सिर्फ 20,000 लोग जो हैं ये यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। और इस तरह से 1099 से लेके 1291 तक जो है इन्होंने यहाँ पे किंगडम ऑफ जेरूशलम बनाए रखा। गो के बीच में जैसे मैंने कहा कि बैतुल मकदस का शहर जो है या बाकी कुछ शहर वो फतह कर लिए गए थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जो है वो फतह कर लिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे पूरी तरह से इनकी हुकूमत वो ख़त्म नहीं हुई थी 1291 तक, ठीक है। और एक बहुत ही हैवी लॉस जो है वो हुआ, बहुत नुकसान हुआ क्रूसेड आर्मी को, लेकिन एक्चुअली में जो मकसद था उनका वो उस मकसद को हासिल करने में कामयाब हो गए। और 10 जुलाई 1099 को जो है वो जेरूशलम जो है वो फॉल ऑफ जेरूशलम माना जाता है, यानी कि जेरूशलम या बैतुल मकदस जो है उसको फतह कर लिया गया ईसाइयों की तरफ से। यानी ईसाइयों ने जो है वो हज़रत उमर के बाद दोबारा से जो है वो 1099 के अंदर जो है वो जेरूशलम को फतह कर लिया, ठीक है जी। और इस तरह से पहली जो क्रूसेड थी उसमें एक शानदार किस्म की कामयाबी जो है वो ईसाइयों को मिली यहाँ पे। गो कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी के बाद मिली, लेकिन यहाँ पे उन्हें मिली, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्रूसेड एंड होती है, आगे बढ़ते हैं सेकंड जो है वो क्रूसेड की तरफ और देखते हैं जी सेकंड क्रूसेड। तो जो सेकंड जो है वो दूसरी जो सलीबी जंग है जी, इसकी अगर बात करें, ठीक है, तो दूसरी सलीबी जंग लड़ी गई 1147 से लेके 1150 तक। ये भी 3 साल, पहली भी 3 साल थी और दूसरी भी जो है ये भी 3 साल ही जो है वो रही, ठीक है, सेकंड क्रूसेड। अब देखिए इससे पहले अगर हम बैकग्राउंड देख रहे हैं तो बैकग्राउंड में आपने एक चीज समझनी है कि अब देखिए 1099 के अंदर जो है वो क्या हुआ जी, पहली क्रूसेड खत्म हो गई। 1099 यानी 1100 के अंदर जो है वो पहली क्रूसेड एंड हुई। और उसके बाद 47 ईयर्स के बाद 1147 के बाद यानी 47 साल तक इन्हें ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि इन्होंने दोबारा से जो है वो अरब पे चढ़ाई करनी है, क्योंकि इनकी हुकूमतें बनी हुई थी ऑब्वियसली। अब 3 काउंटीज बनी हुई थी। किंगडम ऑफ जेरूशलम अगर ओवरऑल देखा जाए तो 4 जो है वो सल्तनतें ये बना के वापस गए थे पहली दफ़ा में, ठीक है।
तो ये 4 सल्तनतें बना के जब वापस गए तो फिर उन्हें ज़रूरत तो महसूस नहीं हुई थी कि यहाँ पे ये 47 साल से अब ये सुकून से जो है यहाँ से यूरोप से जो पादरी आते, चर्च के पादरी, क्योंकि अब एक बात समझिएगा आप यहाँ पे कि जो यहाँ पे चर्च है, यानी कि अब देखिए मुसलमान अगर मानते हैं किबला को, ठीक है, तो काबा को मानते हैं, तो काबा मक्का के अंदर है और वो मुसलमानों की रियासत के अंदर है। ये बात आप जरा समझ रहे हैं कि वहां पे मुसलमान मौजूद हैं अरब के अंदर, लेकिन यूरोप ईसाइयत को तो मानते हैं, लेकिन ईसाइयत के नाम के ऊपर यूरोप में कुछ भी नहीं, कि उनकी जो मजहबी मकाम है, ठीक है, वो यहीं पे हैं, इधर ही हैं। तो इसका मतलब उन्हें जो मजहबी ज़ियारत के लिए आना है वो यहीं पे आना है, कि मुसलमान तो मुसलमानों के इलाके में जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे उनको मुसलमानों के इलाके में आके इबादत करनी पड़ती है। जो उनका मजहबी जो उनका जो हज है, ठीक है जी, जो वो बैतुल मक़दिस को देखने आते हैं, तो वो उन्हें यहाँ पे मुसलमानों के इलाके में आना पड़ता है। इसका मतलब वो 47 साल से यहाँ पे आ रहे थे। इसका मकसद क्या है बताने का, कि 47 साल से वो यहाँ पे सेटल हो रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता खुद को जो है अपनी आबादी यहाँ पे बढ़ाई जा रही थी। एक तो उन्होंने अपनी आबादी यहाँ पे बढ़ाई यरूशलेम के अंदर, यानी फ़लस्तीन के अंदर उन्होंने अपनी आबादियाँ बढ़ाई, यहाँ पे मुस्तकिल उन्होंने अपनी इमारतें बनाई, मुस्तकिल अपने घर बनाए, यहाँ पे उन्होंने अपने बिजनेस स्टैब्लिश किए। हर तरह से आबादी जब इस्टेब्लिश होती है तो जाहिर बात है पूरा कल्चर डेवलप होता है, और वो जो कल्चर डेवलप होता है वहाँ पे उनके नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, ठीक है, और उनका पूरे का पूरे सोशो कल्चर जो है, सोशो इकोनॉमिक कल्चर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो सोशो इकोनॉमिक कल्चर यहाँ पे फ़लस्तीन के अंदर डेवलप हुआ। और न सिर्फ फ़लस्तीन के अंदर, बाकी यहाँ पे जो स्टेट्स थी उनके अंदर। तो यहाँ पे पक्का 47 साल से यहाँ पे आके रहना स्टार्ट हो गए, ये सोच के कि अब इसने तो कहीं जाना है नहीं, ये हमारे पास है। अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो सेकंड क्रूसेड का जो कॉज बना वो क्या बना, एडिसा जो है वो कंकर्ड हो गया 1144 के अंदर, यानी 1144 के अंदर जो इन्होंने सबसे पहली जो यहाँ पे काउंटी बनाई थी फर्स्ट क्रूसेड के अंदर, इसको जो है वो फतह कर लिया गया, ठीक है। इसको जब फतह कर लिया गया, ठीक है, अब जो है वो नूरुद्दीन जंगी ने जो है सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने फतह किया इसको, ओडिशा को। अब उसको जब फतह किया गया मुसलमानों की तरफ से, तो इसका मतलब ये एक अलार्मिंग कंडीशन थी कि इसका मतलब ये है कि मुसलमान रुकेंगे नहीं बल्कि वो आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एनीटॉच को, यहाँ पे ट्राइपोली को, और उसके बाद ये फ़लस्तीन को भी हासिल कर लेंगे। इसका मतलब वो जो पहले जो कंडीशन थी, ठीक है, 1099 से पहले, 1099 से पहले जो फ़लस्तीन जो है मुसलमानों कब्जे में था और वहाँ पे यहूदी नहीं जा सकते थे, ईसाई, तो इसका मतलब यह दोबारा से ईसाइयों के लिए वो वैसी जगह हो जाएगी और ये मुसलमान कब्जा करते करते मजीद आगे बढ़ जाएंगे और ईसाइयों की जो आबादियां हैं उनको ख़त्म कर देंगे। और खास करके उनको मुसलमान जब आबादी कर रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि वो ईसाइयों को वहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि ईसाई वहाँ पे साजिश की वजह बने हुए हैं, सबसे बड़ी वजह ये है, ठीक है। तो ऐसे में इनके लिए जो है ये बहुत बड़ी अलार्मिंग कंडीशन थी। तो जो पॉप यूजीन थर्ड था, इसने क्या किया जी, दोबारा से वॉर अनाउंस कर दी। इसने क्या देखा, क्योंकि मजहबी पेशवा था ईसाइयों का, इसने देखा कि मुसलमान रुकेंगे नहीं, तो इसने अनाउंस कर दिया कि भाई हमारा पहला किंगडम चला गया, हमारा जो है मुसलमान एक्टिव हो चुके हैं, मुसलमान मतलब दुश्मन हमारे, इसका मतलब चलो दोबारा से निकलो, दोबारा से मजहबी वॉर आ चुकी है जी। मजहबी वॉर के नाम के ऊपर दोबारा से उन्होंने क्या किया, पूरे यूरोप के अंदर जो है वो ढिंढोरा पीटा। जब दोबारा से ढिंढोरा पीटा गया तो फिर से वही हुआ, क्योंकि मजहब है ही इतना सेंसिटिव इशू कि आप कोई भी मजहब हो दुनिया का, आप देखें जब भी अगर हम यहूदियत को सबसे गालियां देते हैं, लान तान करते हैं, लेकिन यहूदियत भी तो अपने मजहब के लिए वो काम कर रही है बैतुल मक़दिस के अंदर, मुसलमान अपने मजहब के लिए। तो हर कोई मजहब के नाम के ऊपर जो है वो एक मुश्तिल होता है, उसको जो है वो एक जोश पैदा होता है उसके अंदर। तो इस तरह से दोबारा से यूरोप को जो है वो ट्रेन किया गया और जो है वो दोबारा से 9 लाख की यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो 9 लाख की आर्मी दोबारा से तैयार होगी। फर्स्ट क्रूसेड के अंदर 13 लाख की आर्मी थी। अब जाहिर बात है इतना ज्यादा टाइम गुजरा नहीं था, तो 9 लाख की आर्मी फिर से तैयार होगी। ये बहुत बड़ी बात थी कि दोबारा से 47 साल के बाद वो उन्होंने अरब का रुख किया। अब उनका मकसद क्या था कि बैतुल मक़दिस जो है उसको अपने कंट्रोल में ही रखना, यानी कि मुसलमानों को वहां ना पहुंचने देना या ऐसी कोई साजिश ना होने देना। गो कि ऐसा नहीं कि वो अनअवेयर थे मुसलमानों की कंडीशन थे, जैसे मैंने कहा कि उनका जो स्पाई सिस्टम था वो तो बहुत स्ट्रांग था, उसी तरह से लड़कियां काम कर रही थी, उसी तरह से वो जो है मुसलमानों को आपस में लड़वा रही थी, छोटी छोटी जंगें हो रही थी, मुसलमान आपस में तकसीम किए हुए थे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए तो इस साइड पे सल्जूक अब मौजूद हैं, वो भी अब्बासी खिलाफत के अंडर जो है वो उनका स्लोगन वही है अब्बासी खिलाफत। यहाँ पे जो है वो फातमीद है, गो कि फातमी जो है यहाँ पे एक अलग से किंगडम बना लिया था, क्योंकि ये अब्बासियों के अंडर नहीं आते थे, शिया इस्माइली जिसका मैं आपको पीछे बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पे एक साइड पे वो था और बीच में यहां पे इनकी हुकूमत थी। तो मुसलमान उसी तरह से फिर से डिवाइड थे, फिर से मुसलमान डिवाइड थे, यूरोप फिर से इकट्ठा हो गया और मुसलमान फिर से डिवाइड थे। अब ऐसे में जो है एक रोल प्ले करते हैं जी नूरुद्दीन जंगी। तो हम्मादुद्दीन जंगी का जो बेटा था वो है जी नूरुद्दीन जंगी। अब हम्मादुद्दीन जंगी जो है ये इनका ताल्लुक था जी ओस तुर्क से। ये जो आप अभी देखते हैं अर्तुगरुल के अंदर जो है वो वहाँ पे जिक्र किया जाता है ओस का, ओस खान जिसको बार बार कहते हैं, जो हम आगे ओटोमान एम्पायर के ऊपर जाएंगे तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये एक्चुअली में ओस जो इनकी एक तुर्क कबीले
कबीला था, ठीक है, उससे इसका ताल्लुक था हम्मादुद्दीन जंगी का, ठीक है। अब हम्मादुद्दीन जंगी और ये बहुत ही नेक लोग और बहुत ही जो है वो शानदार इस्लाम के फॉलोवर थे। तो 3 बेटे थे इनके। जब हम्मादुद्दीन जंगी की वफ़ात हुई तो इन्होंने जो है अपने किंगडम को, जो कि अलेप्पो की साइड पे या शाम के अंदर मौजूद था, तो इसको तकसीम कर दिया अपने 3 बेटों के अंदर, ठीक है। तो उसमें जो अलेप्पो है, जो हलब का इलाका है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप मैप के अंदर देखिए तो ये इस जगह पे ये जो एडिसा की काउंटी है इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे जो है वो ये शाम का इलाका हलब आता है। तो हलब का जो इलाका था वो नूरुद्दीन जंगी को मिला। अब नूरुद्दीन जंगी खुद इस्लाम के एक बहुत बड़े मुजाहिद, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ठीक है। नूरुद्दीन जंगी जो है तो वो हकीकत में सच्चे दिल से ये चाहते थे कि वो बैतुल मक़दिस को फतह कर सके, क्योंकि जब उन्हें हुकूमत मिली तो माना ये जाता है कि वो बचपन से वहाँ पे ये टेल्स चल रही थी कि भाई मुसलमान जो है वो बैतुल मक़दिस को आज़ाद करवाएंगे, क्योंकि अब 47 साल से कब्जा तो हो चुका था, ये भी सुनते रहे हैं। तो इन्होंने जो है वो माना जाता है एक जो है वो लकड़ी का जो है एक तख्ता तैयार करवाया था। वो लकड़ी का जो तख्ता था वो जो मस्जिद के अंदर एक मिंबर रखा जाता है, ठीक है, वो मिंबर उन्होंने तैयार करवाया था इस इरादे से कि मैं जो है वो फ़लस्तीन को फतह करूंगा और बैतुल मक़दिस के अंदर जाके, ठीक है, किबला अव्वल के अंदर जाके मिंबर जो है नस्ब करूंगा। इन्होंने वो लकड़ी का तख्ता जो है वो तैयार करवाया था। इनके नूरुद्दीन जंगी के बारे में ये माना जाता है, लेकिन गो कि वो फिर सलाहुद्दीन अयूबी को वो जो है वो मिली, वो सारे का सारा क्रेडिट मिला, क्योंकि ये फिर इनकी वफ़ात होगी उससे पहले। तो इन्होंने क्या किया, नूरुद्दीन जंगी ने, क्योंकि ये तो बहुत सख्त थे सलीबियों के, तो इन्होंने जो है वो एडिसा को जो है फतह कर लिया। अब ये एक दफ़ा में नहीं हुआ, ऑब्वियसली एक पूरा का पूरा जो है बार बार एक सिलसिला चलता रहा वॉर्स का। तो उस टाइम पे जो है वो जंगी ने, नूरुद्दीन जंगी ने शिकस्त दी बल्दीन को। ये जो बल्दीव जो था ये उस टाइम पे एडिसा का हुक्मरान था, तो इसको शिकस्त दी गई। अब इसको शिकस्त दी गई तो जब वॉर अनाउंस हुई तो वॉर में सबसे आगे आगे जो था उसमें एक फ्रांस का जो लुइस 7 है, ठीक है, एक बादशाह ये था, यानी फ्रांस का लुइस 7 सबसे जोश में सबसे पहले उठा, और दूसरा जर्मनी का जो है कॉर्नवाल III जो है ये था। ये 2 लोग जो है, ये 2 बड़े बड़े किंगडम से, एक फ्रांस से और एक जर्मनी से, यानी फ्रांस और जर्मनी के बादशाह जो है इन्होंने तैयारी पकड़ी और इन्होंने जो है वो 9 लाख की जो है वो फौज आर्मी तैयार की और निकल आए। अब ये निकले अलग अलग, यानी कि एक पहले निकला और दूसरा जो है वो बाद में निकला। जर्मनी का बादशाह पहले निकला फौज लेके और उसके बाद फ्रांस का बादशाह जो है वो बाद में निकला, और इन दोनों का सबसे पहले मुकाबला हुआ सल्जोक तुर्क से, ठीक है। जो सल्जोक तुर्क से हुआ तो इन्होंने, सल्जोकों ने दोनों को, यानी पहले जर्मनी के कॉर्नवाल को शिकस्त दी और उसके बाद जो है फ्रांस के लुइस 7 को शिकस्त दी। तो इन्होंने शिकस्तें दी, इतनी बड़ी आर्मी को जो है सल्जोकन शिकस्तें दी। हकीकत में इनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही शानदार रही है, क्योंकि ये तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह के मानने वाले थे और अल्लाह पे तवक्कल करने वाले थे, ठीक है। सल्जोक तुर्क की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकियों की तरह जो है सिर्फ नाम के लिए, अपने नाम के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि ये इस्लाम की सरबुलंदी और इस्लाम के नाम के लिए लड़ रहे थे। वो कहते हैं ना, नीयत साफ तो मंजिल आसान। तो इनकी जो नीयत थी वो साफ थी हकीकत में, बाकी तो सब आपस में ही लड़ लड़ के। तो ये उसके बाद जो है वहाँ पे मार खाई, जब सल्जोकों से इनकी शिकस्त हुई, आधी आर्मी वहीं पे इनकी मरी। उसके बाद जो है यहाँ पे पहुँचे दमास्कस, यानी दमिश्क ये पहुँचे। अब इनका जो मकसद था वो क्या था, देखिए मकसद इनका क्या था, एक तो जो एडिसा है उसको दोबारा से हासिल करना, यानी वो जो इलाका एडिसा का फतह किया गया तो उसको हासिल करना, दूसरा दमिश्क को फतह करना। अब क्योंकि जब इन्होंने पहला मकसद फेल हो गया, क्यों फेल हुआ, क्योंकि एडिसा जो है वो किसके अंडर था, वो तुर्कों के अंडर चला गया। तुर्कों ने शिकस्त दे दी इनको, दोनों को शिकस्त दी। इसका मतलब जब इन्होंने देखा वहां पे दाल नहीं गल रही, वहां पे जो है इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो अगला दमास्कस की तरफ आए कि भाई दमिश्क को फतह करते हैं। दमिश्क एक बहुत बड़ा मरकज था। अब देखिए यहाँ पे अगर अलेप्पो है तो यहाँ पे इस जगह पे है ये दमिश्क, ठीक है। तो दमिश्क जो है इसको फतह करने का मतलब ये है कि बिल्कुल मुस्लिम दुनिया के हेड में आके ये बैठ जाएं और एक बहुत बड़ा एरिया जो है इनके हिस्से में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे तो पहले से इनकी काउंटीज मौजूद थी दमिश्क की साइडों पे, साहिल समंदर के किनारे, ये ट्राइपोली की और एंतौज की। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको फतह करना, इन्होंने पूरी जान जो है, दोनों फौजों ने, जितनी भी फौज बची हुई वहां से आई थी, दोनों बादशाहों ने अपनी पूरी फौज की जान यहाँ पे दमिश्क के ऊपर लगाई कि दमिश्क को किसी तरह से फतह किया जाए। गो कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे काफी लंबा सेज रहा, बहुत लंबा मुहासरा इन्होंने किया, लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ से इनके ऊपर अटैक हो रहे थे, अंदर से भी और बाहर से भी इनके ऊपर अटैक हुए। ऊपर से इनका आपस में तजाद पैदा हो गया, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्जाम लगाए। इल्जाम क्या लगाए कि भाई जो है तुम मुझे सपोर्ट नहीं करे, तुम मुझे सपोर्ट नहीं करे, क्योंकि मकसद ये था दोनों का कि नीयत साफ नहीं थी ना, दोनों ने अपने अपने नाम पैदा करने थे, तो इकट्ठे होकर नहीं लड़ सके। जब इकट्ठे होकर नहीं लड़ सके तो आपस में जो है इनकी तजाद पैदा हो गए। नतीजे के तौर पर ये जो है फेल हो गए और फिर वहां से जो बच्ची कुछ आर्मी थी उसको लेके वापस यूरोप चले गए।
यानी अगर एट दी एंड हम देखें तो इनकी जो डिसयूनिटी थी, ठीक है, डिसयूनिटी की वजह से जो है ये फेल हुए और दूसरी जो क्रूसेड है वो नाकाम हो गई और दूसरी क्रूसेड में मुसलमानों को जो है वो फतह नसीब। मुसलमान क्या लड़े थे, मुसलमानों ने अपने ही इलाकों को जो है वो सिक्योर करना था, इस वजह से मुसलमानों की फतह तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि मुसलमानों की अगर फतह नहीं भी, लेकिन जो ईसाई हैं उनको शिकस्त हुई दूसरी क्रूसेड के अंदर। वो मकसद जो लेके आए थे, एक तो ना अपने किंगडम को बचा सके और दूसरा जो दमास्कस को जो वो हासिल करना चाहते थे ना वो हासिल कर सके। तो इस तरह दूसरी क्रूसेड जो है वो नूरुद्दीन जंगी की वजह से जो है, जो एक अजीम मुसलमान सिपाही जो है और बादशाह था, इसकी वजह से जो है वो नाकाम हुई और एक शानदार रोल जो है इन्होंने और इनकी आर्मी ने जो है वो प्ले किया। लेकिन अब इसका एक दूसरा रुख भी है और यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रुख है कि सिर्फ क्रूसेड्स, जैसे मैंने कहा कि क्रूसेड्स हर वो जंग है जो मुसलमानों ने या ईसाइयों ने मुसलमानों के खिलाफ लड़ी, ठीक है। तो अब ईसाइयों ने मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर ये वॉर्स लड़ी, बल्कि उस टाइम पे जो मुसलमानों की हुकूमत चल रही थी स्पेन के अंदर, ठीक है, जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो स्पेन के अंदर जो वीडियो चल रही थी, सॉरी, स्पेन के अंदर जो हुकूमत मुसलमानों की थी, तो वहां पे मुसलमानों की हुकूमत के खिलाफ, और स्पेन का हिस्सा जो था वो पुर्तगाल का हिस्सा भी मुसलमानों कब्जे में था, तो वहां पे सलीबियों का एक ग्रुप निकला। यानी एक ग्रुप जो है वो आप मान लें कि वेस्ट की तरफ गया और एक ग्रुप ईस्ट की तरफ आया। तो ईस्ट वाला जो है वो तो नाकाम हो गया, लेकिन जो वेस्ट का ग्रुप था वो कामयाब हो गया। वेस्ट का ग्रुप कैसे कामयाब हुआ कि जो पुर्तगाल का इलाका था 1148 के अंदर वो जो है वो सलीबियों ने हासिल कर लिया, ठीक है। सलीबी पूरे इकट्ठे हुए थे तो उन्होंने जो है वो स्पेन के मुसलमानों से जो है वो पुर्तगाल का इलाका हासिल कर लिया और पुर्तगाल के अंदर लिस्बन का जो खास करके जो उनका जो कैपिटल है पुर्तगीज का, ठीक है, तो उन्होंने जो है इसको हासिल कर लिया। तो इस एक साइड पे उन्हें कामयाबी हुई, ठीक है, वेस्ट के अंदर, और ईस्ट के अंदर ने नाकाम ही वापस जाना पड़ा। ये थे सेकेंड क्रूसेड। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जी थर्ड क्रूसेड पे जाने से पहले बात करते हैं सलाहुद्दीन अयूबी की, क्योंकि हम थर्ड क्रूसेड के ऊपर तीसरी जो सलीबी जंग है उस तीसरी सलीबी जंग के ऊपर तब तक पहुंच नहीं सकते जब तक हम जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पे सलाहुद्दीन अयूबी का। क्योंकि अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वजह एक चाहिए, कॉज चाहिए किसको, सलीबियों को यहाँ पे आने के लिए। और कॉज क्या होगा कि जब उनके इलाके फतह होंगे तो तभी तो उनके पास कॉज होगा कि वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आके तो उन इलाकों को दोबारा से आज़ाद करवाने के ख्वाब देखे और उनके लिए जो है वो लड़े। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अब क्यों वापस आना था, किस कॉज के लिए, कि कॉज उन्हें चाहिए था कि पहले कोई इलाका हो जहाँ पे वापस जाएं। तो अब वो कॉज जो है वो सलाहुद्दीन अयूबी ने पैदा किया, ठीक है। तो बात करते हैं जी सलाहुद्दीन अयूबी की और देखते हैं कि उन्होंने जो है वो किस तरह से क्या रोल प्ले किया इन सलीबी जंगों के अंदर। अब सलाहुद्दीन अयूबी जो हैं उनका अगर बात की जाए तो वो कुर्द तुर्क हैं, ठीक है। कुर्द जो एक शाम और तुर्की के बॉर्डर के ऊपर जो यहाँ पे कबीला रहता है, तुर्कों का ही कबीला है, ठीक है, वो कुर्द तुर्क हैं। तो वो जो है वो उस कबीले से इनका ताल्लुक था और इंतहाई जो है वो नडर और बहादुर और एक अजीम कहा जाता है ना, जैसे अजीम लीडर, एक अजीम लीडर थे मुसलमानों के, एक शानदार लीडर थे और एक ख्वाब लेके ये जो है वो लीडरशिप के अंदर आए। एक ख्वाब था इनका और ख्वाब क्या था कि बैतुल मक़दस को फतह करना। माना जाता है कि जिस दिन से ये आर्मी के अंदर आए और उसके बाद से जब से ये इनको इख्तियार मिला वहाँ पे, तो इन्होंने ये जो है अपने इस ड्रीम के लिए काम किया, हर लम्हा इसके लिए काम किया कि इन्होंने बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाना है। सलाहुद्दीन अयूबी खुद ये मानते हैं कि जब वो बैतुल मक़दस की फतह को जा रहे थे तो मानते हैं कि उनके जो दादा हैं, ठीक है, उनके दादा जो है उन्होंने स्टोरी वो सुनाई थी अपने बाप को, यानी कि इनके वालिद साहब को। किस तरह किसकी स्टोरी, बैतुल मक़दस की, कि भाई किस तरह से बैतुल मक़दस जो है मुसलमानों के लिए अहम है और किस तरह से जो है वो ईसाइयों ने इसे हासिल कर लिया और अब ईसाइयों से हासिल करना क्यों ज़रूरी है। तो जो इनके वालिद हैं, यानी कि जो सलाहुद्दीन अयूबी के वालिद हैं, उन्होंने जो है ये ख्वाब जो है फिर सुनाया अपने बेटे को कि भाई किस तरह से जो है मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सका तो तुम जो है वो ये ख्वाब मेरा पूरा करो और इसको बैतुल मक़दस को ईसाइयों के कब्जे से आज़ाद करवाओ। तो इसका मतलब ये कि बचपन से ही ये एक ड्रीम लेके बड़े हुए थे सलाहुद्दीन अयूबी, और वो ड्रीम क्या था कि बैतुल मक़दस को, फ़लस्तीन को ईसाइयों से आज़ाद करवाना इनकी ज़िंदगी का ये मकसद था, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि हर साइड पे कोशिश की गई मुसलमानों को तकसीम करने की और मुसलमानों को अयाशी में डालने की, जैसे उन्होंने औरतें भेजी या जो उन्होंने स्पाई सिस्टम रखा, जो उन्होंने पैसे तकसीम किए, तो उसमें उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को भी ऐसा नहीं कि बख्शा होगा। इवन 4 बार जो है वो कत्ल के अटैक किए गए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के ऊपर हशीशैन के थ्रू, ठीक है। ये जो हसन बिन सबा का जो फ़िरका था जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि करामता की एक ब्रांच थी, ठीक है, और करामता जो है ये इस्माइली जो शिया हैं उन्हीं की एक ब्रांच में से है। तो वो
वो करामता जो ईरान के अंदर थे तो उनको कहा जाता था हसन बिन सबा के ताल्लुक था उस फिरके का। तो उस फिरके ने हशीशैन, जो कि जिसको पाकिस्तान में आप नॉर्मली कहें चर्स पीते थे, ठीक है, और चर्स और नशा पी के जो है वो कत्ल किया करते थे, तो बड़े बड़े लोगों को उन्होंने कत्ल किया। तो 4 बार उन्होंने भी कोशिश की सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने की, लेकिन वो नाकाम हुए क्योंकि अल्लाह ने इनसे काम लेना था। तो एक्चुअली में ये उसी ख्वाब के साथ, उसी ड्रीम के साथ कि बैतुल मक़दस को जो है वो ईसाइयों से आज़ाद करवाना, इस ख्वाब के साथ ही बड़े हुए थे। अब क्या है जी, ये जंगी आर्मी के अंदर जो है वो जनरल थे। अब अगर हम थोड़ी सी देखते हैं बायोग्राफी तो हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कैसे ये फ़लस्तीन तक पहुंचे। तो उसमें ये सबसे पहले मिस्र के अंदर जो है वो भेजे गए थे वहाँ पे जंगी आर्मी की तरफ से। अब अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो फातमी खिलाफत की, तो उस फातमी खिलाफत में मैं डिटेल से बता चुका हूँ कि किस तरह से जो है वो फातमी खिलाफत को जब वहाँ पर उसके एक वज़ीर जो था या वज़ीर आज़म जो मान लें, तो उस वज़ीर आज़म को जब निकाल दिया गया तो वज़ीर आज़म जो है वो नूरुद्दीन जंगी के पास आया और उसने आके मदद मांगी नूरुद्दीन जंगी से कि मुझे आर्मी चाहिए। तो फिर क्या हुआ था कि फिर नूरुद्दीन जंगी ने जो है वो शेर कोह के, जो उसका एक ज़बरदस्त किस्म का सिपाही था, उस शेर कोह को जो है, जो कि चचा था सलाहुद्दीन अय्यूबी का, उसको भेजा कि भाई आप जाके मदद करें। तो उस टाइम पे वो यहाँ पे आगे वज़ीर-ए-आज़म बने फातमी एम्पायर के अंदर। उनकी वफ़ात के बाद जो है फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पे हेड बना और फिर जब फातमी एम्पायर ख़त्म हो गई तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो इंचार्ज बन गया मिस्र का, हाकिम बन गया मिस्र का। तो इस तरह से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो है वो हासिल की। तो वो मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो के अंदर फातमी एम्पायर के अंदर बता चुका हूँ। तो अगर शॉर्टली देखें तो शेर को जो है, जो इनके चचा थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के और जो बेहतरीन जनरल थे नूरुद्दीन जंगी के, उनको जो है फातमी खिलाफत की हेल्प के लिए भेजा गया और साथ में अय्यूबी को भेजा गया था, ठीक है। तो वो जो है उन्होंने जाके वहाँ पे हेल्प की और उसके बाद जो है अय्यूबी वहाँ पे गवर्नर बन गया मिस्र के अंदर, ठीक है। और तब तक गवर्नर, पहले तो गवर्नर नहीं था, इंचार्ज ही था, लेकिन उसके बाद जब फातमी खिलाफत ख़त्म होगी तो फिर गवर्नर बन गया। उसके बाद वहाँ पे किंगडम अपना जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया। उसके बाद जो है, अब जैसे मैंने कहा कि ये बचपन से ही ड्रीम था सलाहुद्दीन अय्यूबी का कि भाई उन्होंने जो है वो बैतुल मक़दस को फतह करना है, बचपन से इस ख्वाब को लेके पैदा हुए थे। तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे उन्हें मिस्र का गवर्नर बनाया गया, अब वो कि मिस्र का गवर्नर बने तो उस टाइम पे वो जंगी डायनेस्टी के अंडर आता था, इस बात को आपने समझना है। फिर जब नूरुद्दीन जंगी की वफात हो गई 1174 के अंदर, तो उसके बाद वो जो जंगी डायनेस्टी थी वो भी एक्चुअली में अय्यूबी डायनेस्टी ही बन गई, यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी ही को वो होल्ड मिला और इस तरह से सलाहुद्दीन अय्यूबी ही ने जो है वो दमिश्क के अंदर भी हुकूमत की। वहाँ पे इन्हीं की हुकूमत आ गई दमिश्क के अंदर भी 1174 के बाद, क्योंकि 1174 से पहले दमिश्क के अंदर नूरुद्दीन जंगी थे। तो उसके बाद जब उनकी वफात हुई तो फिर इसका मतलब है सुल्तान जो सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं उनका होल्ड आ गया मिस्र के अंदर भी, ठीक है। एक साइड पे मिस्र है और दूसरी साइड पे जो है वो दमिश्क है, लेकिन ये फिलहाल मिस्र के अंदर ही मौजूद थे क्योंकि मिस्र जो है वो बहुत ज़्यादा खतरे में था उस टाइम पे। मिस्र के अंदर उस टाइम पे हालात ये थे कि वहाँ पे जो है वो सुडानी जो है उनकी बगावतें बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनी हुई थी, क्योंकि सुडानियों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुडानियों का इन्फ्लुएंस खत्म किया, उनकी फौज को तोड़ा, ठीक है, मिस्र की जो फौज बनी हुई थी, और वहां पे नई फौज भर्ती की और इस मकसद से फौज भर्ती की कि ये फौज कल को जाके बैतुल मक़दस को फतह करेगी। यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक एक दिन जो गुजारा मिस्र के अंदर, ठीक है, वो इसी ख्वाब से गुजारा कि मैं यहाँ पे आर्मी बिल्ड करूंगा और ये आर्मी जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंशन करेगी, एक्सपेंशन करती करती कल को ये क्या करेगी, बैतुल मक़दस को फतह करेगी। तो ये ख्वाब जो है वहां पे कंप्लीट होता है। उसका मतलब ये काफी टाइम लगा, काफी साल जो है मिस्र के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गुजारे और वहां पे गुजार के अपनी आर्मी को ट्रेन किया और ख़ुद को जो है वहाँ पे इसके लिए तैयार किया। उसके बाद जब नूरुद्दीन जंगी की 1174 में वफात हो गई तो ये बन गई जी सलाहुद्दीन अय्यूबी किंग बने। अब जो है इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया कि भाई अब जो है मुझे आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ के जो है वो अपने मकसद की तरफ बढ़ना चाहिए, उसे हासिल करना चाहिए। लेकिन उस मकसद से पहले क्या ज़रूरी था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये समझते थे कि भाई अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पहले मुसलमानों को जो है वो उनके होश ठिकाने लगाए जाएँ, क्योंकि मुसलमान जो आपसी तकसीम में हैं और मुसलमान जो ईसाइयों की मदद कर रहे हैं ख़ास करके, इस मदद को रोका जाए। क्योंकि ये बात तो जानते थे, क्योंकि माना ये जाता है कि अगर एक साइड पे बहुत ही टफ किस्म का जो स्पाई सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था ईसाइयों ने, ठीक है, या चर्च ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, तो दूसरी साइड पे उसका तोड़ किया था सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, क्योंकि इन्होंने भी जो जासूस अपने भर्ती किए थे वो इतने एक्टिव थे कि उस टाइम पे किसी भी मुस्लिम जो सल्तनत थी उसके अंदर इतने ज्यादा एक्टिव जासूस नहीं थे। जो जासूस जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए, तो जो ट्रेनिंग इन्होंने जो कमांडोज की थी खास करके इसके लिए कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की जितनी जंगें लड़ेगी वो कमांडोज और जासूसों की वजह
से ही कामयाब हुई कि एक साइड पे कमांडोज थे, वो कुछ लोग जो ट्रेन थे जो कि रात को जाके हमला करते, किसी भी तरह से उनको नुकसान पहुंचाते, उनके ऊपर अटैक करते, ठीक है। और दूसरा जो है पहले से खबरें जो लीक करवाते, वो स्पाई सिस्टम था, जासूस बताते कि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या। तो एक साइड पे यानी कि अगर चर्च का बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम था, तो दूसरी साइड पे सलाहुद्दीन अयूबी का भी कोई कम स्पाई सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, बल्कि ये भी उसके मुकाबले का था, ठीक है। सिर्फ ये है कि चर्च लड़कियों को भी इस्तेमाल करता था, जबकि सलाहुद्दीन अयूबी जो है वो औरतों की इज्जत करते और इनको प्रोटेक्ट करते थे। उनको इनको गुस्सा था इस बात का कि क्यों वो लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह इन्होंने जब सफ़र शुरू किया कि भाई अब मुझे बैतुल मक़दिस को फतह करना है बादशाह बनने के बाद, तो इन्होंने सबसे पहले जो है वो हलब आए, ठीक है। और हलब में जितने भी यहाँ पे उमरा और वज़रा थे उनको ठिकाने लगाया, उनको जो है वो जो यानी कि लाइन से हटे हुए थे उनको ज़रा सीधा किया। उसके बाद दमिश्क का मुहासरा किया। यहाँ पे दमिश्क के ऊपर जो है जंग, तो खैर अपना इसे कहे एक छोटी जंग हुई जिसमें जो है मुसलमान हाकिमों के खिलाफ ही थी, जिसमें उन्होंने जो है वो दमिश्क के मुसलमानों को भी बताया कि अब मैं अगर फ़लस्तीन फतह करने निकल रहा हूँ तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप जो है वो किसी भी ईसाई की मदद करें, आप किसी ईसाई की मदद नहीं करेंगे। तो जब इन मुसलमान इलाकों को यहाँ पे जाके सलाहुद्दीन अयूबी ने इनके होश ठिकाने लगाए इन उमरा के, तो उसके बाद अब अगला टारगेट था सलाहुद्दीन अयूबी का फ़लस्तीन, कि अब वो फ़लस्तीन में दाखिल हो सकता था और बैतुल मक़दिस की फतह के लिए बढ़ सकता था जो कि ईसाइयों के कब्जे में था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जिस सलाहुद्दीन अयूबी की फतूहात की, कि सलाहुद्दीन अयूबी ने अब यहाँ मैप अगर देखिए तो यहाँ पे अलेपो है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये दमास्कस है, ये दमिश्क, हलब और यहाँ पे दमिश्क। जब यहाँ पे सलाहुद्दीन अयूबी ने, अब ये इसके सलाहुद्दीन अयूबी के किंगडम का हिस्सा था एक किस्म का, ठीक है, कि सलाहुद्दीन अयूबी ने यहाँ पे और यहाँ पे दूसरी साइड पे कायरो के अंदर कैपिटल था, तो ये मिस्र भी और ये जो इलाका था ये भी सलाहुद्दीन अयूबी के अंडर अब आ चुका था, ठीक है। और ये इलाका सलाहुद्दीन अयूबी की डायनेस्टी के अंदर था। अब उसके बाद यहाँ से फ़लस्तीन, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इस फ़लस्तीन के अंदर आना था और यहाँ से जो है ये जो जेरूशलम है ये टारगेट था सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का, कि यहाँ पहुँचना है और यहाँ फ़तह करना है। लेकिन वो कहते हैं एक आग का दरिया है, तो ये बिल्कुल आग का दरिया है कि यहाँ पे जो है वो पहुँचना तो है, लेकिन यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं कि हर जगह पे जो है वो ईसाई मौजूद हैं, ईसाइयों के किले मौजूद हैं यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है उनकी यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद है। छोटी छोटी जगह पे वॉर जो है वो सलाहुद्दीन अयूबी को करनी थी यहाँ पे। तो जब उस साइड से फ्री हुए मुसलमानों की साइड से, तो फिर जो है वो सलाहुद्दीन अयूबी ने एक सफ़र शुरू किया उसके बाद अपने ख्वाब की तरफ। वो जो ख्वाब था कि बैतुल मक़दस जो है उसको ईसाइयों से आज़ाद करवाना, कि अब पता था सलाहुद्दीन अयूबी को कि वहाँ पे जो यरूशलेम के अंदर जो मुसलमान हैं उनकी क्या हालत हो रही होगी, ठीक है, और वो किस हालत में है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो जासूस थे वो ऑलरेडी खबरें दे रहे थे और जासूस पहले से मौजूद थे यहाँ पे हर इलाके के अंदर। उन्होंने खबर दी हुई थी कि कहाँ पर कितनी फ़ौज है, कहाँ पर किस तरह का इंतज़ाम है और किस तरह से जो है वो इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और मुसलमानों के खास करके क्या हालत है। और जो कैद के अंदर जो है वो बेहिसाब बेशुमार मुसलमान जो है वो हर किले के अंदर 3-3, 4-4 हज़ार मुसलमान कैद हैं, और उनके साथ क्या क्या सलूक हो रहा है, मुसलमानों के साथ खास करके फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मक़दस के अंदर क्या सलूक हो रहा था, किस तरह से उनकी लड़कियों की इज्जतें लूटी जा रही थी और किस तरह से उनके ऊपर जुल्म किए जा रहे थे। ये सारी खबरें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास पहुंच रही थी। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जब भी जंग के लिए निकलते तो वो जुम्मे का दिन जो है वो रखा करते थे कि भाई जिस टाइम पे जुम्मे का खुतबा माना जाता है हो रहा होता, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मानते हैं कि वो टाइम जो है वो दुआओं की कबूलियत का टाइम होता है। तो इस वजह से सुल्तान जो है वो उस टाइम पे निकलते कि भाई ये दुआ की कबूलियत का टाइम है और मैं जो है वो काफिरों के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहा हूँ और इस टाइम पे निकलूंगा। तो हर कंपेन जो उन्होंने शुरू की जुम्मे को की, इसी वजह से उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। अब उसमें क्या हुआ जी, अब अयूबी का सफ़र जो है वो शुरू हो गया और इस तरह से जो है वो सबसे पहली जो जंग हुई, जो सबसे इंपॉर्टेंट जंग थी, ठीक है, और वो थी बैटल ऑफ हतैन, ठीक है। बैटल ऑफ हतैन भी से कहा जाता है, ये बैटल ऑफ द हॉर्न्स ऑफ हतैन भी कहा जाता है। ये जो हतैन है, ठीक है, यहाँ पे ये पहली जंग हुई हतैन के मकाम के ऊपर, और जैसे मैंने कहा कि इसे हॉर्न्स ऑफ हतैन भी कहा जाता है क्योंकि ये किला जो था इसकी दोनों साइडों पर जो है वो लावे वाले पहाड़ थे, नोकीले लावे के पहाड़ थे, और ये पूरे का पूरा इलाका जो था वो बहुत ही ज़्यादा पथरीला था। तो इससे पहले जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक मीटिंग कॉल की और उस मीटिंग के अंदर जो है अपने जनरल्स के साथ मीटिंग की और ने बताया कि भाई अब हमारा आखिरी सफर शुरू हो चुका, कि अब हम उस मकसद के लिए जिसके लिए इतने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं बैतुल मक़दस को फतह करवाना, तो अब हमें उसके लिए पहुंचना है और अब कोई भी जो है अपनी पीठ नहीं दिखाएगा, इसलिए अब हमें जो है वो जवां मर्दी से लड़ना है। और साथ में ये ऑर्डर भी दिया हुआ था कि मुसलमानों को ये दिखाओ कि क्या हालत उन्होंने, मुसलमान आर्मी को ये नहीं दिखाओ कि उन्होंने मुसलमानों की क्या हालत की हुई है यहाँ पे अपने इलाकों के अंदर, ताकि उनके अंदर जोश पैदा हो, ठीक है। तो बैटल ऑफ हतैन जो है यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये आपको बैटल ऑफ हतैन यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये एरिया है वो जहाँ पे पहली जंग जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने लड़ी, एक पहली बड़ी जंग, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे यहाँ का जो किले का इंचार्ज था, ठीक है, वो फेडरिक था,
अब ये जो फेडरिक था ये पहले भी कोशिश कर चुका था, 4 बार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को मरवाने की भी कोशिश ये कर चुका था ये शख्स। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे कि मुसलमान यूं अचानक से पहुंच जाएंगे, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक पूरे की पूरा वॉर प्लानिंग की और वॉर प्लानिंग करके अपनी फौज को तकसीम किया और एक फौज अलग अलग, हर फौज को अलग अलग रास्ते से भेजा और जासूसों को कहा कि भाई इसकी खबर किसी भी सूरत जो है वो नहीं पहुंचनी चाहिए उन तक कि मुसलमान फौज जो है वो यहाँ पे बढ़ रही है। ऐसे में जब उन्हें पता ही नहीं चला और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यहाँ पे पहाड़ी इलाका था क्योंकि, तो पहाड़ी इलाकों में जो ऊंची चोटियां थी वहां पे कब्जा कर लिया और इस तरह से ये जंग हुई और इस जंग में जो है मुसलमान कामयाब हुए और इस तरह ये 3 और 4 जुलाई को ये जंग लड़ेगी 1187 को। तो 1187 को जुलाई के महीने में पहली जंग का आगाज हुआ जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से जो किया गया और वो भी ईसाइयों के खिलाफ, ठीक है। और इस तरह से जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी को शानदार कामयाबी मिली अपनी जंगी हिकमत अमली की वजह से और ये हतैन जो है इसका किला फतह हुआ और यहाँ का जो फेडरिक किंग था वो भाग गया। अब यहाँ पे ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जो हतैन है यहाँ पे 7 हुक्मरान मौजूद थे। यहाँ पे जो 7 रियासतें थी ये जो अरब के अंदर बन चुकी थी इनकी, ठीक है, ईसाइयों की, तो 7 रियासतों के बादशाह और उनकी फौज मौजूद थी, उन सबको यहाँ पे शिकस्त दी गई, सबको शिकस्त दी गई, यहाँ पकड़ा गया। और बैटल ऑफ हतैन के अंदर और क्या हुआ जी कि यहाँ पे बैटल ऑफ हतैन के अंदर जो है यहाँ पे इनका बड़ा जो है वो पॉप पहुंचा हुआ था, ठीक है। और बड़ा पॉप जो पहुंचा हुआ था वो बड़ी सलीब लेके पहुंचा था। ये वो सलीब थी जिसके ऊपर ईसाई हल्फ लेते हैं अपने मजहब का। ये सबसे बड़ी सलीब थी जो कि अकरा जो है एक किला था वहां पे रखी हुई थी। यहां अगर आप मैप के अंदर देखिए तो ये आपको यहां अकरा दिखाई देगा। तो यहां अकरा के अंदर जो है ये सलीब रखी हुई थी। तो जब हतैन की वॉर हुई तो ये अकरा से ईसाई जो है पॉप ये लेके यहां पे आ गया, ठीक है। और यहां पे जंग के अंदर लेके आया कि भाई यहां पे जो ईसाई हैं उनको जोश दिलाया जाएगा और उन्हें बताया जाएगा कि आप मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ रहे बल्कि आप सलीब के लिए लड़ रहे हो, सलीब की इज्जत के लिए लड़ रहे हो। लेकिन ये सलीब भी किसी काम ना आई। इवन ये सलीब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में चली गई और सुल्तान ने से अपने कब्जे में ले लिया। और यहाँ पे हतैन का जो किला था यहाँ से 4000 लोगों को जो है वो आज़ाद करवाया गया जो मुसलमान कैदी थे यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से, और ये जो 6 बादशाह थे इनमें से एक भाग गया 7 में से और 6 जो है उसको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कैद कर लिया और उनमें से बाद में एक को जो है वो कत्ल कर दिया। एक को कत्ल इसलिए किया क्योंकि वो शख्स था, ठीक है, जो जब भी जो हाजियों के जो यहाँ से जाया करते थे काफिले, जब भी जो शाम और जो मिस्र है इसके जो काफिले जब हज करके जो लोग वापस आते तो ये उनको लूटा करता था। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने माना जाता है कसम खाई हुई थी कि मैं इस शख्स को जो है वो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसको कत्ल कर दिया, ठीक है। और बाकी जो है उनको फिर बाद में जो है वो आस्ते आस्ते नेगोशिएशंस के तहत जो है वो छोड़ा। अब उसके बाद क्या हुआ जी, अब जैसे सलीब सबसे बड़ी सलीब भी इसके कब्जे में आ गई, सलाहुद्दीन अय्यूबी कब्जे में, और हतैन का जो है मैदान भी फतह हो गया। उसके बाद अब जो है वो उम्मीद की जा रही थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन आगे बढ़ेगा। तो आगे जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दूसरी वॉर की जी अकरा के अंदर, ठीक है, यानी अकरा जो है वो अगला टारगेट था। अब यहाँ मैप के अंदर आप देखें तो ये हतैन है और दमास्कस, यहाँ ये दमिश्क, तो दमिश्क से ये पहला पड़ाव हतैन का हो गया और अगला ये समंदर के किनारे है अकरा, ठीक है। तो ये समंदर के किनारे जो अकरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इसे कह लें कि जैसे हमारा मदीना हमारे लिए अहम है, ठीक है, इसी तरह से ईसाइयों के लिए जो उनका मक्का है वो तो बैतुल मक़दस है, ठीक है, यहाँ पे जो बैतुल मक़दस है, लेकिन जो उनका मदीना है वो अकरा है। उसकी वजह यह है कि अकरा की ये जो बड़ी सलीब थी ये अकरा के अंदर थी और अकरा के अंदर इन्होंने इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी वहाँ के चर्च के अंदर, किला के अंदर, कि जो जिसको वो इन्होंने इतनी ज़्यादा अहमियत दी हुई थी कि भाई ये हमारा जो है वो बहुत ही अहम जगह है हज करने की, ईसाइयों के हज करने की। तो इस तरह से इस वजह से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो अगला टारगेट रखा वो अकरा रखा, ताकि समंदर का ये किला अगर फतह होगा तो यहाँ से इनको मदद नहीं मिल सकेगी, ठीक है। ऐसे में क्या हुआ जी कि 4000 मुसलमान तो अकरा के किले के अंदर से भी, अब क्योंकि पहले वहाँ से भी आज़ाद हो चुके थे, यहाँ पे अकरा के किले के अंदर से भी 4000 मुसलमानों को आज़ाद करवाया गया। और 2 जुलाई को जो है वो, तो ये जो है यहाँ पे ये 2 नहीं बल्कि 8 जुलाई है। तो उसके बाद जब 4 जुलाई को यहाँ पे हतैन की बैटल ख़त्म हुई तो यहाँ से फिर मूव करके अकरा पहुँचे और 8 जुलाई को 1187 को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट शहर, जैसे मैंने कहा कि ये ईसाइयों का मदीना जो है वो कैप्चर हो गया। तो 1187 के अंदर ये अकरा भी जो है इसका किला भी फतह हो गया। गो कि इसको बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जब हम 3rd के ऊपर जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पे फिर खैर बाद में मुसलमानों के साथ भी क्या हुआ। तो यहाँ पे जो है इसको बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये खबर पहुंच चुकी थी कि भाई बड़ी जो सलीब है जिसके ऊपर पूरी दुनिया के ईसाई हल्फ लेते हैं वो भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में है, एक ये खबर पहुंच चुकी थी। और दूसरा ये खबर पहुंच चुकी थी कि जो 6 के 6 या 7 के 7 जो हेड हैं वो सारे के सारे भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में हैं, जो बादशाह हैं सारे, और हतैन जो है वो फतह हो चुका। तो इसका मतलब यहाँ पे अकरा का मुहासरा बहुत आसान था, इस शहर का मुहासरा किया गया, उसके बाद उसको फतह कर लिया गया। और यहाँ से माना जाता है कि एक शख्स मिला हरमन नाम का,
ये जो हरमन नाम का शख्स था, ये वो शख्स था जिसके पास लड़कियां थी, तकरीबन 40 के करीब इसके पास लड़कियां थी, खूबसूरत तरीन लड़कियां। तो ये शख्स जो है ये लड़कियों को ट्रेन किया करता था। ये वो शख्स था जो कि पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर इस एक शख्स ने जो है वो तबाही मचाई हुई थी कि लड़कियों को ट्रेन करता, उन लड़कियों को छोटी उम्र में ले लिया जाता या अगवा कर लिया जाता और उसके बाद उन्हें जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो भेजा जाता ट्रेन करके जासूसों के तौर पर। तो ये भी जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हत्थे चढ़ा और सुल्तान ने फिर से दमिश्क के जो है वो कैद खाने में कैद कर दिया और बाद में लड़कियों को जो है वो फिर माना जाता है एक मुसलमान जोश में आके उसने इनको कत्ल कर दिया। लड़कियों को आधी से ज़्यादा कत्ल हो गई और कुछ भाग गई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो अकरा का किला भी फतह हो गया। उसके बाद जो है जी, क्योंकि अब अकरा के अंदर बड़ी स्लीप भी मौजूद थी तो वो भी फिर उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर माना जाता है बाद में वापस भी कर दी, लेकिन जंग तक वो सुल्तान के पास ही रही। ठीक है, उसके बाद जो है वो 30 जुलाई को सुल्तान ने जो ये फतह किया जी बैरूत को, यानी कि बैरूत जो है वो आज का जो लेबनान है, लेबनान का जो कैपिटल है वो है बैरूत। ठीक है, तो ये बैरूत जो है उसको फतह किया गया 30 जुलाई 1187 को जो है वो फतह। इसका मतलब 4 जुलाई को एक फतह हुई, 1 जुलाई के महीने के अंदर 8 जुलाई को दूसरा बड़ा शहर फतह हुआ और 30 जुलाई को जो है वो तीसरा बड़ा शहर फतह हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो अय्यूबी की जो वॉर टैक्टिक्स थी वो बहुत जबरदस्त किस्म की थी और खास करके जो कमांडोज का रोल रहा इन वॉर्स के अंदर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि कमांडोज क्या करते कि रात की तारीकी के अंदर जो है वो जितनी भी फौज होती उसके ऊपर अटैक करते, उसका जो पीछे का हिस्सा है उस पर अटैक करते और वापस आ जाते। ऐसे में जब वो उनके अंदर हलचल मची हुई होती और वो अपनी लाशें उठा रहे होते, ऐसे में मेन फौज जाती और वहां पे अटैक करती और तबाही मचा देती। इसलिए जो गोरिल्ला टैक्टिक्स थी सुल्तान अय्यूबी की और जो इनका जासूसी का निजाम था, पहले ही बता चुका हूं, इसने इन जंगों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कोई भी जंग ऐसी नहीं हुई जिसमें एक साइड पे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज हो और दूसरी साइड पे दूसरी फौज और दोनों आपस में लड़ गई हो, नहीं, बल्कि सुल्तान को पता था कि उसकी फौज जो है बहुत कम है, सिर्फ 20,000 लोग लेके सुल्तान मिस्र से निकला था और यहां पे लाखों की फौज थी। तो इसका मुकाबला ऐसे तो हो नहीं सकता था। इसका मुकाबला ऐसे ही था कि जो है वो गोरिल्ला टैक्टिक्स और कमांडो टैक्टिक्स यूज की जाए और इनको तोड़ा जाए, इनको वहां पे छोटा 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 करके जो है वो इनको वहां परेशान किया जाए, इनको तबाह किया जाए। तो यही टेक्निक्स यूज हुई। उसके बाद जी बैटल ऑफ अस्कलान हुई 2 सितंबर 1187 को, यानी कि उसके बाद जुलाई के बाद जो है वो अगला जो मकाम था वो अस्कलान का था और अस्कलान भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किला था और बहुत इंपॉर्टेंट शहर था। इसको जो है वो सुल्तान अय्यूबी ने 2 सितंबर को जो है वो फतह कर लिया अस्कलान के किले को। यानी कि वो तमाम बड़े बड़े किले जो कि रास्ते में आ रहे थे बैतुल मक़दस पहुंचने तक, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें फतह पे फतह करता जा रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे जैसे खबरें पहुंचती जा रही थी अगले शहरों तक, तो वैसे वैसे जो ईसाई थे उनके जो हौसले थे वो और पसपा हो रहे थे कि भाई ये सुल्तान तो इतनी तेज मूव कर रहे हैं और इस तरह से आ रहा है तो इससे तो बचना बहुत मुश्किल है। तो आपको पता है वॉर तो हौसलों से लड़ी जाती है, तो हौसले तो पहले ही यहूदी जो ईसाई जो है वो जंग हतैन के बाद छोड़ चुके थे। ठीक है, तो ये जो अस्कलान है 34 साल यहां पे फ्रैंक ने हुकूमत की थी। फ्रैंक इसका बादशाह था और 34 साल की हुकूमत के बाद यहां पे दोबारा से मुसलमानों के पास इसकी हुकूमत आ गई अस्कलान शहर की और यहां पे लोगों ने सजदे किए, शुक्र बजा लाया कि भाई हमें यहां से आज़ादी मिली है 34 साल के इस रूल के बाद। इसके बाद आगे बढ़ा क्योंकि टारगेट जो है वो बैतुल मक़दस है और आगे बढ़ा जी। इस तरह फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो है वो बैतुल मक़दस का पड़ाव कर लिया। आखिर वो आखिरी जो है वो मिशन आ पहुंचा जहां पे सुल्तान ने पहुंचना था, वो आखिरी बड़ा शहर। ऐसा नहीं कि अब सब के सब इलाके जो साइडों के थे, जो गिरदो नवाह के थे, वो सारे ही फतह हो गए, ऐसा नहीं है, वो फतह नहीं हुए थे सारे। लेकिन जो जिस रास्ते से सुल्तान ने आना था उस रास्ते में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे थे वो सबको साफ करता आ रहा था और वहां से यहूदियों को, ईसाइयों को, सॉरी बार बार यहूदी आ रहा है, ईसाइयों को जो है वो निकालता जा रहा था कि भाई ईसाई वहां नहीं रह सकते, वो फिदिया दें और वहां से निकलें। क्यों? क्योंकि उनका वहां रहना जो है वो खतरा था। ऐसे में क्योंकि मुसलमानों के साथ उन इलाकों में बहुत जुल्म हो रहा था। ये 90 साल का एक अरसा गुजरा था कि 90 साल में जो है यहाँ पे ईसाइयों की हुकूमत थी और 90 साल में मुसलमानों के साथ हर तरह के जुल्म किए गए, हर तरह के। और यहाँ पे बैतुल मक़दस के जो मुसलमान हैं उनको वो अपने बच्चों को बस कहानियां ही सुनाते थे कि भाई यहाँ कोई आएगा फाते और कोई फाते आके इसको फतह करेगा। बस ये सिर्फ कहानियां थी। जैसे मैंने कहा कि वो सुल्तान अय्यूबी जो है उनको भी उनके वालिद ने कहानियां सुनाई थी कि तुमने जो है वो फतह करना है ये इलाका। ठीक है, तो वो उनके ख्वाहिश थी बचपन से कि मैंने जो है वो बैतुल मक़दस को फतह करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पहुंच चुकी थी बैतुल मक़दस तक। देखिए यहाँ पे आप देखिए तो ये जेरूशलम है। अब यहाँ से फतूहात का सिलसिला जो है वो बढ़ता हुआ आगे आ रहा है। तो यहाँ पे जो है खबर पहले से पहुँच चुकी थी कि भाई जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है मुसलमानों का एक अजीम लीडर जो है वो यहाँ पे आ रहा है और हमें आज़ादी मिलने लगी है बहुत जल्द। इसके नतीजे के तौर पर क्या हुआ कि यहाँ पे इतना जुल्म सितम हुआ। पहले बहुत ज़्यादा जुल्म सितम था, लेकिन वो जो जंगें हारी थी उस हार का बदला जो है वो मुसलमानों से यहाँ लेना शुरू कर दिया। और यहाँ का जो पादरी था, ठीक है, उस पादरी ने जुल्म की इंतहा कर दी। यहाँ पर मुसलमानों को लटकाया गया,
गया, उन्हें जो है उनके गले काटे गए, औरतों की जो है वो अस्मतें पामाल की गई। इस तरह से इतना जुल्म उनके ऊपर किया गया कि भाई अयूबी यहाँ क्यों आ रहा है इस गुस्से के अंदर। तो यहाँ जो चर्च का हेड था वो था तरीके आज़म, ठीक है। यहाँ पे जो हेड था वो कौन था? तरीके आज़म था, और ये चर्च का हेड था यानी पॉप था, और ये आर्मी का भी यहाँ पे हेड बना हुआ था, चर्च का भी हेड था, और इसने जंग को खुद लीड किया कि भाई मैं जो है वो लीड करूंगा। और माना जाता है कि भाई इसने जो है वो क्या किया जंग से पहले कि अब जब सेज हो चुका था, मुहासरा हो चुका था बैतुल मकदस का, कि बैतुल मकदस को अब हर तरफ से जो है वो घेर लिया गया उस शहर को मुसलमानों ने, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मजबूत था, उसकी दीवारें बहुत ज़्यादा मजबूत थी, तो एकदम से अटैक नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जितनी भी आर्मी जो दूसरी जंगों से, जो जितनी भी जंगें हुई थी, हतैन की, अस्कलैन की या अस्करा की जो जंगें हुई थी, उन जंगों से जितने यहूदी बचे थे या ईसाई बचे थे, वो सारे के सारे ईसाई जो है वो यहां पे आके जमा हो गए थे। यानी वो सारे ईसाई बैतुल मकदस में आके जमा हुए, और दोबारा से यहां पे बहुत बड़ी आर्मी जो है वो बिल्ड हो गई कि अब उन्होंने मिलकर जो है वो सामना करना। तकरीबन 2 लाख की आर्मी मानी जाती है यहां पे इस टाइम पे अंदर मौजूद थी, कि 2 लाख की आर्मी ने अब सामना करना था। अब शहर के अंदर 3 तरह के उस टाइम पे लोग मौजूद थे अगर बैतुल मकदस की बात की जाए। एक तो थे मुसलमान जो कि उस टाइम पे जो है बहुत ज्यादा मार खा रहे थे, बहुत ज्यादा, और उनके अंदर जो खुशी का एक जज्बा पैदा हुआ, और जो उनके नारे थे कि भाई अब हमें आज़ादी मिलने लगी है, अब जो है ये 90 साल का जुल्म सितम खत्म होने लगा है, क्योंकि बाहर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बैठा हुआ है और किसी भी टाइम पे जो है वो ये किला फतह हो जाएगा। उसके बाद जो है जी दूसरी साइड पे ईसाई थे, और ईसाई जो है अब ईसाई भी इंतहाई डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि अब सुल्तान अयूबी जो है जब यहाँ पे अटैक करेगा तो वो तो उसके बाद किसी को नहीं छोड़ेगा, हर ईसाई जो है उसकी गर्दन कलम कर दी जाएगी, और इस तरह से बातें की गई। और तीसरा जो है वो फौज मौजूद थी। अब फौज के अंदर भी 2 तरह के लोग थे, एक वो थे जो लड़ना चाहते थे, दूसरे वो थे जो पहले से डरे हुए थे और वो लड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो ऐसे में जो है वो निगोशिएशंस करना चाहते थे कि भाई निगोशिएशंस के थ्रू हल किया जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो तरीके आज़म था, जो चर्च का हेड था, इसने जो है वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके जो है वो सलीब उठा के घूमता, और सलीब उठा घूम के बताता कि भाई मुसलमान आ रहे हैं तो आपने इनके खिलाफ लड़ना है। और जो किंग था उस टाइम पे यहाँ का जो हेड था, जो जनरल था बड़ा, वो था गाय ऑफ लुजियान, ठीक है, जिसको पहले कैप्चर कर लिया गया था लेकिन बाद में फिर छोड़ा गया था, और यहां पे जो है वो आया। तो गाय ऑफ लुजियान जो है यहां पे इनका हेड था। ये 2 हेड थे। अब क्या हुआ जी, जंग शुरू हो गई, और जंग शुरू हुई और पहले तो 4 दिन जो है वो कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई मुसलमानों को, और मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो है उस सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जो रुख है वो बदला, यानी पहले एक साइड पे था दीवार की, अब वो दूसरी साइड पे गया, एक नाजुक साइड थी दीवार की, और वहां पे जाके मंजनीकों से अटैक किया, क्योंकि मुसलमानों के पास बहुत बड़ी बड़ी मंजनीकें थी जो बड़े बड़े पत्थर फेंका करती थी और जो किले की दीवारें तोड़ा करती थी। एक वो मंजनीकी थी, और दूसरा जो है वो साथ में कुछ इस तरह की फेंका करते थे कि एक आग लगे हुए, यानी आप गोले मान ले उन्हें कि वो आग लगे हुए गोले जब अंदर फेंके जाते तो वो आग लगाते, और तरह जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अंदर के हालात ख़राब होते और लोग ज़्यादा डरते। तो इस तरह से जो है फिर उसके बाद जब वहाँ से दीवार टूटी तो उस टाइम पे जो है वहाँ से मुसलमान अंदर दाखिल हुए जोश में, और जाके मस्जिद अक्सा में फिर वहाँ पे उसको भी आज़ाद करवाया। तो इस तरह से जो है ये इस तरह से जंग का खात्मा हुआ, और बैतुल मकदस जो है वो मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सबसे पहला काम क्या किया कि मस्जिद अक्सा में गए, और मस्जिद अक्सा में जाके वहाँ पे सुल्तान ने नमाज अदा की, शुक्र किया, और वहाँ पे माना जाता है सुल्तान बहुत रोए। यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को जो बचपन की एक ख्वाहिश थी, जो एक ख्वाब था, एक ख्वाब देखा था कि बैतुल मकदस को आज़ाद करवाना है ईसाइयों से, वो ख्वाब पूरा हुआ, और इस तरह से जो है वहाँ पर जाके इबादत की सुल्तान ने, ठीक है। और माना जाता है कि वो जो नूरुद्दीन जंगी ने, वो जो मैंने आपको बताया था कि जो मिंबर बनवाया था, तो वो नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद उसकी बीवी और उसकी बेटी ने जो है वो ला के दिया था सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को कि अब आप जो है बैतुल मकदस फतह करें, तो आप ये जब बैतुल मकदस फतह करेंगे तो उस मिंबर को वहाँ पे जाके रखना है। बहुत सी बुक्स के अंदर आपको ये मिलेगा कि वो मिंबर जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का खुद ही उसने बनाया था, इस ख्वाहिश से कि भाई जब मैं मस्जिद फतह करूँगा मैं, ठीक है, तो मस्जिद अक्सा तो वहाँ पर ये जो है मिंबर लगाऊंगा। लेकिन कुछ का ये मानना है और ये ज़्यादा स्ट्रांगली है कि भाई ये नूरुद्दीन जंगी ने बनवाया था। तो फिर वहाँ पर उस मिंबर को रखा गया, और उसके बाद जो है फिर अनाउंसमेंट हुई कि भाई अब शहर से आप लोग जा सकते हैं, और फिदिया दे के, ठीक है। फिदिया क्या रखा गया? 10 दरहम रखा गया, 5 दरहम रखा गया, और 1 दरहम। बच्चों के लिए 1 दरहम रखा गया, औरतों के लिए 5 रखा गया, और मर्दों के लिए 10 दरहम जो है वो रखे गए, ठीक है, कि भाई आप ये अदा करें और जाते जाएं। तो बहुत से लोगों ने अदा किया, जो नहीं कर सके तो माना जाता है उसमें से फिर सुल्तान ने एंड में जो बच गए थे खुद ही उन्हें छोड़ दिया और आज़ाद करवा दिया। और ये जो गाय ऑफ लुजियान है ये फिर उस टाइम पे कैद में था सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की, बाद में फिर से भी आज़ाद कर दिया था एक सुलह के तहत कि भाई अब दोबारा तुम कभी भी मेरे सामने जंग पे नहीं आओगे।
तो माना यह जाता है कि 27 रजब जो है जुम्मे का दिन था, और 27 रजब को जो है जुम्मे के दिन ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अटैक किया था यहाँ पे। जैसे मैंने कहा वो हर अटैक जुम्मे को करता था, हर जंग जुम्मे को, हतैन की जंग जुम्मे को, अस्करा जुम्मे को, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे 27 रजब फ्राइडे जो था यानी 2 अक्टूबर 1187 को जो है वो बैतुल मक़दस दोबारा से फतह हुआ। और यही 27 रजब थी जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मेराज का सफ़र किया था, यानी इसी मेराज का सफ़र इसी बैतुल मस्जिद से और बैतुल अक्सा से जो है वो अक्सा मस्जिद से किया था, ठीक है, 27 रजब को। तो अब दोबारा 27 रजब को ही मुसलमानों ने इसको फतह किया, और इस तरह से कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई 27 रजब को ही जो है वो दोबारा से जब एक यहाँ पे लास्ट वॉर होगी तो वो भी 27 रजब को ही होगी। एक ये कुछ एक पेशगोई प्रिडिक्शन मुसलमानों की तरफ से कुछ है, ठीक है। तो इस तरह से ये फतह हो गया। अब इसमें अगर हम बात करें कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो लीडरशिप थी उसने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देखिए वहाँ पे मुसलमान तो कम नहीं थे, इर्द गिर्द की जो इलाके थे वहाँ पे मुसलमान मौजूद थे, लेकिन ये सिर्फ सलाहुद्दीन अय्यूबी के हिस्से में ही आना था। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत साफ थी और मकसद जो है वो बिल्कुल साफ था कि भाई जो है वो मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाना है। तो ये आप देखिए यहाँ पर मस्जिद अक्सा उसको फिर आज़ाद करवाया, और उसके बाद जो है फिर माना जाता है कि अगली जंग में जो है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूरी रात जो है वो मस्जिद अक्सा के अंदर इबादत की, पूरी रात रोता रहा सुल्तान कि भाई मेरी मदद करो और या अल्लाह किसी तरह से ये जो शहर है दोबारा से उनके कब्जे में ना चला जाए। तो पूरी रात सुल्तान जो है वो यहाँ पे रोया, ये माना जाता है। इसी तरह से सुल्तान की जो आर्मी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि उसका जोश बहुत इंपॉर्टेंट था। 4 साल मुसलसल सुल्तान की आर्मी ने जो है वो जंगें लड़ी, 4 साल बगैर किसी रुकावट के, ठीक है, बगैर किसी जो है वो आराम के 4 साल। इनके जो कमांडोज थे, जो गोरिल्ला टैक्टिक्स थी, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया स्टार्ट से एंड तक के, और मुसलमानों को कामयाबी मिली। और उसके बाद ये माना जाता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कुछ दिन यहाँ रुका और उसके बाद वो दमिश्क चले गए, क्योंकि उनकी फैमिली दमिश्क में थी। तो दमिश्क गए और वहाँ पे फिर जो है 4 माह जो है वो 4 माह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतकाल हो गया। सॉरी, ये यहाँ पे सुल्तान का इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि अभी थर्ड जो है वो क्रूसेड हमारे पास रहती है, क्योंकि अभी तो बैतुल मक़दस फतह हुआ है। तो अब इसके अगेंस्ट में जो थर्ड क्रूसेड होगी तो उसके बाद जो है फिर वो सुल्तान जो है उनका इंतकाल होगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हम देखा कि फतह किया और उसके बाद एक कॉज जो है वो दे दी, यानी एक वजह दे दी। वजह क्या दे दी कि भाई अब ये इलाका फतह हो चुका, मुसलमानों कब्जे में आ चुका। इसका मतलब अब दोबारा से यूरोप के अंदर क्या होगा कि फिर उसी तरह से आग लगेगी कि भाई उनका जो किबला है वो निकल चुका, मुसलमानों के हाथ में जा चुका, तो फिर वो दोबारा से वहां से मूव करेंगे, ठीक है। अब क्या है जी थर्ड क्रूसेड। अब बात करते हैं जी तीसरी सलीबी जंग की, कि तीसरी सलीबी जंग जो है वो किसके नतीजे के तौर पे हुई कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो है वो फतह कर लिया किसको, फ़लस्तीन को, बैतुल मक़दस को। तो तीसरी जो जंग है वो 1189 से लेके 1192 तक हुई, ठीक है। ये भी 3 साल ही चली। तीनों सलीबी जंगें जो है वो 3-3 साल ही आप देख रहे हैं कि ये जो है वो 3-3 साल तक रही। तो थर्ड क्रूसेड में अब जो उसका पर्पस था वो क्या था? पर्पस बहुत सिंपल था कि भाई अब ये जो इलाका बैतुल मक़दस का जो है वो बैतुल मक़दस को दोबारा से आज़ाद करवाना है, जो उन्होंने पहले आज़ाद करवाया था, ठीक है। उसके बाद दोबारा से मुसलमानों के पास आ गया। अब फिर से पर्पस पैदा हुआ कि अब फिर से इसे मुसलमानों से क्या करवाना है जी, आज़ाद करवाना है। तो ये सबसे मेन था। अब दोबारा से चर्च जो है वो एक्शन में आया। चर्च एक्शन में आया तो उस टाइम पे पॉप जो यूजीन थर्ड था, जैसे सेकंड भी क्रूसेड के अंदर था, तो इसने क्या किया जी, दोबारा से अनाउंसमेंट कर दी। पूरे के पूरे यूरोप के अंदर अनाउंसमेंट हो गई कि भाई, और हर तरफ पे एक आग लग गई। क्या आग लग गई कि मुसलमानों ने जो है वो बैतुल मक़दस फतह कर लिया, मुसलमानों ने बैतुल मक़दस हासिल कर लिया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो है बैतुल मक़दस हासिल कर लिया। इसका मतलब यह है कि दोबारा फतह करना है तो दोबारा से आर्मी बिल्ड करनी पड़ेगी, ठीक है। दोबारा से हर जगह कहा गया और एक बड़ी जो है वो दोबारा से आर्मी जो है वो तैयार हो गई। ऐसे में क्या हुआ जी कि 3 बड़े बड़े जो बादशाह थे यूरोप के वो सामने आ गए। जब ये बातें सारी की और पॉप की तरफ से ये ऑर्डर्स मिले कि अब आपने जो है वॉर करनी है, और ये वॉर तो सीधी जन्नत की वॉर है, तो अब इसका मतलब ये है आपको सामने आना है। तो 3, एक फ्रांस का बादशाह सामने आया, फिलिप ऑगस्टन, ठीक है। दूसरा जो इंग्लैंड का बादशाह था रिचर्ड द लॉयन हार्टेड, रिचर्ड इसका नाम था और इसको द लॉयन हार्टेड कहा गया कि बहुत ही शेर दिल, रिचर्ड शेर दिल, कि ये शेर दिल शख्स था, यानी सबसे बहादुर अगर इन तीनों में से कोई था तो वो यही था, रिचर्ड लॉयन हार्टेड। और एंड में माना जाता है कि ये फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी दोस्त भी बन गया, या कुछ में माना जाता है, कहीं पे कहा जाता है कि भाई सिर्फ सुलह हुई, ठीक है। और थर्ड जो था वो जर्मनी का था, फेडरिक फर्स्ट, ठीक है। तो अब ये जो फेडरिक था, इस फेडरिक ने सबसे पहले जो है वो मूव किया और साइप्रस पहुंचा। साइप्रस यानी कब्रस जो है यहाँ पहुंचा। यहाँ अगर आप इस मैप के अंदर देखिए तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये जो छोटा सा जजीरा है ये है साइप्रस का जजीरा। तो यहाँ पे सबसे पहले पहुंचा। इसने कहा सबसे पहले जो है वो मुझे पहुंचना है और मुझे जो है वो खाना खाना है वहाँ पे। तो खैर
तीन बादशाह बड़े बड़े जो है वो जब निकले तो इनकी फौज फिर आप अंदाजा कर लें जो है वो कितनी फौज होगी और कितनी फौज जो है वो ये लेके वहां से निकले होंगे, ठीक है। तो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक इनकी जो फौज थी वो 6 लाख थी, यानी 6 लाख की दोबारा से फौज। अब पहले क्रूसेड के अंदर 13 लाख की फौज थी, दूसरे के अंदर आपने देखा 9 लाख की फौज थी, और अब थर्ड क्रूसेड के अंदर आप देखें तो दोबारा से 6 लाख की फौज तैयार होगी। इतनी बड़ी फौज दोबारा से जो है वो लेके निकल आए। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि फेडरिक ने जो है वो मूव किया, और यहाँ पे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को जब ये खबर मिली तो मैंने आपको कहा कि वो पूरी रात जो है इबादत में गुजारी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फेडरिक जो है वो बेचारा यहाँ पे पहुंचा, लेकिन यहाँ पे पहुंच के तो उसने यहाँ पे मुहासरा भी किया, लेकिन उसको पहले जो है वो अपने ही यहाँ पे कुछ लोगों से जंग लड़नी पड़ी, क्योंकि वो जो है उसका साथ नहीं दे रहे थे। और उसके बाद जो है उसने यहाँ पे मुहासरा किया, लेकिन मुहासरा किया क्या, मुहासरा इकरा का मुहासरा करना था। यहाँ पे अगर आप देखें, जिसको मैंने लास्ट में कहा था, ये जो अकरा था, ये अकरा का सबसे इंपॉर्टेंट किला था, क्योंकि समंदर के किनारे था और वो समंदर से आ रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि वो समंदर के किनारे ही यहाँ पे से फतह कर सकते थे कि इसे मुसलमानों से हमने हासिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेज करना था, लेकिन उससे पहले फेडरिक जो है वो इसका इंतकाल हो गया, माना जाता है। ये दरिया के अंदर जो है वो डूब गया, दरिया पार करते हुए, और इसका इंतकाल हो गया, ठीक है। और दूसरी साइड पे जो है जी अब ये 2 नहीं बल्कि 6 लाख की यहाँ पे जो क्रूसेड आर्मी है। और उसके बाद जी अकरा का जैसे मैंने कहा सेज हो गया क्रूसेडर्स की तरफ से, बाकी भी सारे के सारे पहुंचे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि सलाहुद्दीन अयूबी ने जो दुआ की भी थी, तो उसके नतीजे के तौर पर समंदर के अंदर जो है वो एक शदीद किस्म का तूफान भी आया, और उस तूफान के नतीजे के तौर पर जो रिचर्ड की जो फौज थी, ठीक है, जो रिचर्ड था उसकी जो फौज थी, जो इंग्लैंड का बादशाह था, उसको शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा। इवन वो खुद जो है वो बहुत मुश्किल से बचा उस समंदर के तूफान से, लेकिन फिर भी वो यहाँ पहुंचा और आके उसने जो है वो अकरा का मुहासरा किया बाकी फौज के साथ। और इस तरह से जो है वो पहला जो है वो उनका जो मुहासरा था वो अकरा शहर का था। अब जरा आपने जरा हालात को समझना है, क्या हालात बनते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि एक साइड पे अकरा जो है वो उसका मुहासरा किया हुआ है समंदर की साइड से। किसने किया जी? वो किया सलीबियों ने, यानी यहाँ पे सलीबी फौज आके बैठ गई 6 लाख के करीब। और अगर मार मार के जो इतने हालात से पहुंचे हैं तो कर करके 3 लाख या 2.5 लाख तो होगी। अब 2.5-3 लाख की फौज यहाँ पे पहुंची, और दूसरी साइड पे आप अंदाजा करें कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास जो है वो टोटल जो है वो 1,000 की फौज, 20,000 की फौज है, और वो भी बेचारी जो है इतनी ज़्यादा शहीद हो चुकी है। अब ऐसे में सुल्तान को ये बात मालूम थी कि भाई इतना आसान नहीं होगा अकरा को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और ना ही यहाँ पे 6 लाख की फौज को यहाँ पहुँचने से रोकना भी बहुत मुश्किल काम था। इसलिए अब सुल्तान अपनी हिकमत अमली बना रहे थे। तो ऐसे में जो है वो सुल्तान ने फिर जो है वो एक डिसीजन लिया, और माना जाता है कि सुल्तान का डिसीजन क्या था कि यहाँ पे जो सलीबी हैं उनको अकरा में फंसाए रखे, और क्योंकि यहाँ पे सब इतनी ताकत लगा दी जाए अकरा के अंदर कि सलीबी ये समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मुसलमानों का यही किला है, और सारे मुसलमान यहीं पे जमा किए हुए हैं, यानी सारी आर्मी यहीं पे है। तो जब यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा तो सलीबियों को हम जो उनकी जो टेक्टिक्स हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की, वो टेक्टिक्स क्या हैं? गुरिल्ला वॉर। तो गुरिल्ला वॉर के थ्रू ये जो इतनी बड़ी आर्मी है इसको तोड़ा जाएगा। एक तो ये खुद भी आधी मरेगी, और खुद जो है ना गुरिल्ला वॉर के थ्रू इनके अटैक किए जाएंगे, छोटे छोटे अटैक्स रात में, दिन में, हर टाइम पे जो है वो, तो इसको तोड़ा जाएगा। जब ये टूटेगी तो उसके बाद जो है फिर हम इनके मुकाबले में आएंगे प्रॉपरली, और फिर जो है ये आगे भी अगर बढ़ेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा। और ये प्लान जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का कामयाब रहा, गो के प्लान कामयाब रहा। लेकिन जो है इसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि जो अकरा है वो जो है वो हाथ से निकल गया। तो तकरीबन 2 साल जो है वो माना जाता है कि अकरा का मुहासरा रहा, 2 साल। अब आप अंदाजा करें 2 साल में जो है मुसलसल यहाँ पे जंग लगी रही, यानी एक साइड पे जो है वो अकरा है, दूसरी साइड पे जो है वो यहाँ पे अकरा, और यहाँ पे जो है वो सलीबी सलाहुद्दीन बैठा हुआ, और यहाँ पे बीच में जो है वो बैठे हुए हैं जी सलीबी। तो यहाँ पे जो है मुसलसल सलाहुद्दीन अयूबी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है वो 2 साल तक कोशिश की इस अकरा को जो है वो कुमक पहुँचाने की। कुमक यानी कि जो पीछे से जो है वो सामान रसद जो होता है वो पहुंचाना वॉर के अंदर। तो वो 2 साल तक यहाँ पहुंचता रहा, खबरें यहाँ मिलती रहीं, और यहाँ पे जो है वो इसको फतह होने से बचाए रखा। इस दौरान इन 2 सालों में जो रिचर्ड है उसकी फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। इवन यहाँ तक कि रिचर्ड की फिर बातचीत भी स्टार्ट हो चुकी थी। आदिल जो है वो भाई था, ठीक है जी, सलाहुद्दीन अयूबी का, तो इसके साथ जो है वो रिचर्ड की बातचीत स्टार्ट हो चुकी थी कि किसी तरह से ये मसला हल हो, क्योंकि इतना लंबा हो गया कि अब रिचर्ड को इस बात का यकीन नहीं था, क्योंकि वो खुद बूढ़ा हो चुका था कि अब ये तो किसी तरह मेरी मौत के ऊपर ही खत्म होगा। तो एक साइड पे जो है फिर सेज स्टार्ट हुआ था जी 11 अगस्त 1189 को, यानी सेज ये स्टार्ट हुआ और ये तकरीबन 92 तक जो है वो चलता रहा। 3 साल जो है वो चलता रहा। एक साइड पे गाय ऑफ लुजियान है और दूसरा फिलिप जो है वो भी साथ में जो है वो शामिल है, यानी कि तीनों बादशाह इस टाइम पे जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं। तीनों फ्रांस के नहीं बल्कि गाय ऑफ लुजियान यहाँ पे जो है मौजूद था, तो उसको जो है मैंने कहा था सुल्तान अयूबी ने छोड़ दिया था।
और इस शर्त पे छोड़ा था कि ये दोबारा शख्स कभी वापस जंग पे नहीं आएगा अयूबी के सामने, लेकिन ये फिर वापस आ गया। और फिलिप फ्रांस का बादशाह और रिचर्ड, तो तीनों फौजें जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और तीनों फौजें यहाँ पे जो है वो उन्होंने मुहासरा किया हुआ है अकरा का, और सुल्तान जो है इनको यहाँ पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस दौरान क्या हुआ जी, मैंने जैसे कहा कि रिचर्ड की और अयूबी की बातचीत भी हुई, लेकिन अयूबी की डायरेक्टली कुछ बातचीत हुई, ज़्यादा जो है वो आदिल उनका जो भाई था उससे बातचीत हुई। इस दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बीमार हो गए और शदीद किस्म की बीमार हुए, यहाँ तक कि सुल्तान बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सिर्फ बिस्तर पर बैठे हुए ऑर्डर्स दे रहे हैं, क्योंकि 2 साल से ना नींद है ना और कुछ है, सिर्फ ऑर्डर्स हैं और ये पता चल रहा है फलां जगह अटैक हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो 2 साल का इतना लंबा जो है ये मुहासरा और इसके नतीजे के तौर पे एक बड़ी आर्मी जो है वो यूरोप की, यानी कि जो सलीबियों की जो आर्मी थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और एक बड़ी आर्मी जो है वो यहाँ पे मौत के घाट भी उतरी। अब ऐसे में हौसले पस्त होना शुरू हो गए, क्योंकि गोरिल्ला टैक्टिक्स जो हैं वो तो मुसलसल चल रही थी। अब जब गोरिल्ला टैक्टिक्स चल रही थी तो इसका मतलब ये है कि जो कमांडो थे, ठीक है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के, वो अपना मुसलसल काम कर रहे थे। तो ऐसे में जो है फिर रिचर्ड द लायन हार्टेड जिसे माना गया, ठीक है, लायन का हार्ट था लेकिन वो अपना दिल छोड़ बैठा अब, और उसे ये यकीन न रहा कि अब वो ये वॉर जीतेगा। ऐसे में उसने क्या किया जी, उसने वही चाल चली जो कि हर सलीबी चलता है। उसने जो उसकी बहन थी जो जंग पे साथ आई हुई थी अपने मंगेतर के, जोआना जिसका नाम था, तो उसने क्या किया, जोआना को भेज दिया आदिल को फंसाने के लिए। ठीक है, कहा कि भाई जो हमारी निगोशिएशंस हैं वो तो चल रही हैं, यानी जो बातचीत है वो तो हो रही है मुसलमानों से, तो जोआना तुम ऐसा करो कि किसी तरह से आदिल को उससे अलग कर दो। यानी जब आदिल अलग होगा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से तो फौज उसकी टूट जाएगी। तो उसने क्या कहा जी कि तुम खूबसूरत हो, तुम जाके फंसाओ आदिल को। तो वही जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते थे, अब आप अंदाजा करें। लेकिन और फिर माना जाता है कि इन दोनों के बीच में इवन अफेयर भी चला, जोआना के बीच में और आदिल के बीच में। सिर्फ यहां तक एक इशू रहा कि आदिल ने कहा तुम मुसलमान हो जाओ और मैं तुमसे शादी करूंगा, इसने कहा मैं मुसलमान नहीं हो सकती, तुम जो है अपना मजहब छोड़ दो। और इस बात के ऊपर फिर बेचारों की शादी भी नहीं हो सकी। लेकिन खैर आदिल जो है वो आखिरी टाइम तक जो है वो अपने भाई के साथ यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के साथ जो है वो सच्चा रहा। तो ये जो टेक्टिक थी वो भी जो है वो फेल हो गई रिचर्ड द लायन हार्टेड की। इस दौरान रिचर्ड खुद बीमार हो गया और माना जाता है कि जब रिचर्ड बीमार हुआ तो उसकी तीमारदारी के लिए जब सुल्तान को ये बात पता चली तो सुल्तान ने वॉर रोक दी कि भाई जब बादशाह बीमार है तो मैं कैसे वॉर करूंगा। तो इसलिए फिर यहां माना जाता है कि सुल्तान अयूबी खुद जो है वो रिचर्ड के पास गए और वहां जाके उसका हाल अहवाल पूछा और उसे कहा कि मैं अपना तबीब जो है यानी अपना जो हकीम है वो तुम्हारे पास भेजूंगा, तुम्हारा इलाज करेगा। इस बर्ताव से रिचर्ड जो है बहुत मुतासिर भी हुआ, लेकिन जंग फिर भी चलती रही। अब गपशप भी हो रही है इनके बीच में, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो जंग वहीं पे है, क्योंकि जंग मजहब की है। बात समझ रहे हैं ना, जंग इस्लाम की है और ईसाइयत की है, इसलिए जंग मुसलसल चल रही है। फिर क्या हुआ, 2 साल के बाद जब रिचर्ड ने देखा कि यहाँ पे हालात ख़राब हैं और पूरी आर्मी उसकी जो है बीमार हो गई और यहाँ पे एक हालात इस तरह के बन गए कि अब उसे लगा कि शायद मैं ये जीत ना सकूँ, तो उसके बाद खैर क्या हुआ कि अकरा जो है वो फतह हो गया। ठीक है, अकरा जो है वो फतह कर लिया। आखिर ये जो यूरोपियंस थे सलीबी जो है उन्होंने अकरा को फतह किया और अकरा को फतह करने के बाद वहाँ पर जो है फिर वो वहाँ से मुसलमान निकले। उसके बाद क्या हुआ, अकरा को फतह किया गया तो अब अगले जो शहर थे वो शहर तो आसान थे क्योंकि अकरा सबसे टफ था। अब अगले शहरों को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल था। अब सुल्तान अयूबी ने क्या किया कि क्यों, अब वो जो चाहता था कि एक लंबा टाइम मिले वो टाइम तो मिल गया, यानी 2 साल तो मिले। अब क्या किया सुल्तान अयूबी ने, जब देखा कि हालात फिर भी उसके कंट्रोल में नहीं, आर्मी फिर भी काफ़ी बड़ी है और उससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, तो आखिर क्या किया, अब यहाँ मैप के अंदर देखिए तो यहाँ पर जो है ये जेरूशलम, इसका मतलब इसको बचाना था, इसको बचाना था। तो ये जो अकरा है यहाँ पे इसको तो फतह किया गया, उसके बाद यहाँ पे पहुँचना था। तो उसके बाद जो अगली वॉर हुई वो हुई यहाँ पे योफा के अंदर। ये जो आपको यहाँ शहर नज़र आ रहा है इसको योफा या जफ़ा कहा गया। ठीक है, ये दोनों इसके नाम है। तो ये जो जफ़ा है 8 अगस्त 1192 को जो है यानी 8 अगस्त को जो है वो 1192 को यहाँ पे जंग हुई और ये एक डिसीजन मेकिंग या फाइनल वॉर जिसे कहा जाता है, ये एक फाइनल वॉर थी मुसलमानों की और ईसाइयों के बीच में, ये 3rd क्रूसेड के अंदर। लेकिन इससे पहले हुआ क्या, इससे पहले ये हुआ कि जितने भी यहाँ पे जो छोटे छोटे शहर मौजूद थे, सुल्तान ने क्या हुक्म दिया अपनी आर्मी को कि उनको गिरा दिया जाए। अब आप अंदाज़ा करें सुल्तान ने क्या हुक्म दिया कि उनकी जो दीवारें हैं उनको गिरा दिया जाए और वहाँ से जितनी आर्मी है उस सारी आर्मी को जो है वो जमा किया जाए बैतुल मक़दस के अंदर। क्योंकि सुल्तान की मोहब्बत इतनी थी कि सुल्तान किसी सूरत ये चाह नहीं सकता था कि बैतुल मक़दस उनके हाथ से निकले। इसलिए उन्होंने कहा कि जब अगर हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फौज रखेंगे इन शहरों के अंदर तो इनको प्रोटेक्ट करना तो मुश्किल है, ये तो फिर भी जो है वो दुश्मन के कब्जे में चले जाएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि यहाँ के किलों को गिरा दिया जाए और सीधा जो है वो यहाँ पे सारे के सारी आर्मी को बुला लिया बैतुल मक़दस के अंदर कि यहाँ पे आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जफ़ा की वॉर हुई और जफ़ा की वॉर के बाद जो है वो बैतुल मक़दस का जब मुहासरा किया गया, ठीक है,
तो बैतुल मक़दस का मुहासरा हुआ। तो अब यहाँ पे फिर क्या हुआ जी, बैतुल मक़दस के मुहासरे में जब देखा रिचर्ड द लायन हार्टेड ने कि भाई यहाँ पे तो अब कुछ नहीं होना, क्योंकि अब सारी आर्मी यहाँ पे जमा, इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, रिचर्ड की अपनी हालत ख़राब, उसकी आर्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। तो ऐसे में जो है फिर रिचर्ड ने जो है वो डिसाइड किया कि भाई एग्रीमेंट कर लिया जाए। तो फिर माना जाता है कि जफ़ा की फाइनल वॉर में उसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और साथ में जो सुल्तान अयूबी की जो टेक्टिक थी वो कि उसे नुकसान हुआ बाकी शहरों के किले गिराने का, लेकिन बैतुल मक़दस को बचाना सबसे अहम मकसद था, वो उसमें कामयाब हुआ। और इस तरह से एक ट्रीटी जो है वो एक ट्रूस साइन हुआ, और ये जो ट्रूस है वो साइन हुआ 2 दिसंबर 1192 को, ठीक है, 2 दिसंबर 1192 को ये साइन हुआ, और रिचर्ड जो है वो यहाँ से वापस चला गया इंग्लैंड, ठीक है। तो इस तरह रिचर्ड जो है वो नाकाम वापस लौटा। अब नाकाम भी नहीं कह सकते और कामयाब भी नहीं कह सकते, क्योंकि कामयाबी हासिल की, अस्करा को हासिल किया, ठीक है, जफ़ा को हासिल किया, तो इसका मतलब कहीं कामयाबी मिली, लेकिन जो असल पर्पस था वो था बैतुल मक़दस तक पहुंचना या बैतुल मक़दस तक आना सलीबियों का, तो वो सलीबी उसमें नाकाम रहे, ठीक है। तो सलीबी उसमें नाकाम रहे। उस तरह एग्रीमेंट के बाद वो वापस चले गए। सलाउद्दीन अयूबी ने जो कसम खाई हुई थी कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर बैतुल मक़दस दोबारा से ईसाइयों को नहीं दूंगा, तो वो कसम जो है वो पूरी होगी, या वो जो आंसू जो मस्जिद अक्सा के अंदर बहाए हुए थे वो जो है वो बच गए। ऐसे में फिर क्या हुआ जी, रिचर्ड वापस चला गया, और अयूबी ने अब यहाँ पे जो है फिर कुछ टाइम जो है वो गुजारा, और उसके बाद जो है वो माना जाता है 4 माह के बाद जो है वो उसका इंतकाल हो गया दमिश्क के अंदर, क्योंकि यहाँ से दमिश्क चला गया। तो 4 मार्च 1193 को जो है वो ये अजीम जर्नैल मुसलमानों का जो है वो इस दार फ़ानी से एक बीमारी के बाद जो है वो रुखसत हो गया। और माना जाता है कि दमिश्क में जब ये खबर पहुंची तो दमिश्क के लोग बहुत रोए, क्योंकि वो जानते थे सुल्तान अब पूरी ज़िंदगी जंगों में लड़ा रहा, और कोई किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन इस ने हिम्मत की और साथ में जो है वो बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाया। हीरो था मुसलमानों का, ज़ाहिरी बात है। और आप अंदाज़ा करें, मुसलमानों का हीरो था, लेकिन जब इसको दफनाने के लिए लेके गए तो इसके पास कफन के पैसे नहीं थे। यानी सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि अयूबी को दफनाया जाता। तो ऐसे में फिर जो है वो माना जाता है कि जो उनके साथी थे उन्होंने चंदा करके जो है वो पैसे जमा किए और इनको सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी को दफनाया। और यहाँ तक कि अपना घर तक नहीं था सुल्तान के पास, इतना अजीम लीडर था, इतना अजीम कि मुसलमानों को बैतुल मक़दस फ़तह करके दिया। और अब फिर हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी आए और बैतुल मक़दस फ़तह हो, कि जो उसके हालात बने हुए हैं। और यहाँ पे ये 3rd क्रूसेड जो है वो भी यहाँ पे एंड होती है। अब एट द एंड लास्ट में बात करते हैं पैलेस्टाइन इशू को, अगर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं और ये देखते हैं कि इसके इम्पैक्ट्स क्या रहे, तो देखिए जो ये क्रूसेड्स हैं इनके इम्पैक्ट्स 2 तरह के रहे। एक इम्पैक्ट जो है वो शॉर्ट टर्म रहा और एक लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट के अंदर क्या हुआ कि वहाँ पे मुसलमानों को आज़ादी मिली, मुसलमानों को सुकून मिला, और उसके बाद से यानी कि 1190 के बाद से जो है आप देख लें, उसके बाद से तकरीबन जो है वो 1948 में जो है इसराइल बना। तो 1948 तक जो है वो इस इलाके को दोबारा फ़तह नहीं कर सके जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फ़तह किया था। यानी अयूबी ने फ़तह किया और उसके बाद फिर वो दोबारा फ़तह भी नहीं कर सके, सिर्फ डिप्लोमेसी के थ्रू, एक चाल के थ्रू यूएन ने जो है वो 1948 के अंदर जो है वो इसराइल को बना दिया, इसराइल की रियासत को कायम कर दिया। इसराइली रियासत कायम हुई 1948 के अंदर। तो उससे पहले तक यानी वो इसे दोबारा वापस हासिल नहीं कर सके जंगों के थ्रू, क्योंकि वो जानते थे कि जंगों के थ्रू मुसलमानों को हराना आसान नहीं। तो शॉर्ट टर्म में मुसलमानों को वहाँ पे आज़ादी मिली, मुसलमानों को खुशी मिली, मुसलमान दोबारा से वहाँ जाना शुरू हो गए, क्रिश्चियंस को वहाँ से निकाल दिया गया। उनके लिए बहुत बुरा टाइम था ये, बहुत ही बुरा। सलीबी भी नाकाम हो गए, सलीबी जंगें नाकाम हो गई उसके बाद कितनी बार। और उसके बाद इवन जो पूरे के पूरे इनकी जो हुकूमत थी वो 1190 के बाद और 1290 के बाद एंड हो गई, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था ममलूक एम्पायर जो थी मिस्र के अंदर, जो कि इसी की आर्मी थी, ठीक है, सलाहुद्दीन अयूबी की, इसने बार में अपनी जो है वो डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी कायम कर ली थी। एक ममलूक डायनेस्टी हिंदुस्तान के अंदर थी जिसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, और दूसरी वहाँ की थी मिस्र की ममलूक डायनेस्टी थी। उसने जो है यहाँ पे फिर क्रिश्चियंस को ख़त्म किया और पूरे के पूरे फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो यहाँ पे अपना कब्जा किया, और जितनी भी स्टेट्स वहाँ पे थी, ठीक है, एंतौज की या ट्राइपोली की, उसको ख़त्म कर दिया था। और लॉन्ग टर्म अगर इफेक्ट्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में आज देखिए कि आज क्या है कि मुसलमान आज भी जो है वहाँ पे दरबदर हैं। मुसलमानों के वहाँ हालात क्या हैं? मुसलमानों का क्लेम ये है कि ये इलाका उनका है जो हकीकत में उनका था, ठीक है, और क्रिश्चियंस का क्लेम ये है कि ये इलाका उनका है। और सबसे आगे ज्यूज़ हैं, यानी कि यहूदी जो हैं वो सबसे आगे हैं, क्योंकि इसराइल में जब उनका कब्ज़ा है तो इस टाइम पर जो है वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। इस टाइम पर अब ये लेटेस्ट मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई, आप ये पिक्चर देखिए कि ये रमज़ान के इस महीने की है और ये 2 दिन पहले की जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ,
ठीक है। तो उस रिकॉर्डिंग से 2 दिन पहले जो है बैतुल मक़दस के ऊपर क्या किया जी, जो तरावीह की नमाज पढ़ी जा रही थी तो उस पर इसराइली फ़ौज जो थी उसने क्या किया, अटैक किया और यहाँ पे औरतों और बच्चों को शहीद किया गया। तो ये मस्जिद के अंदर का आपको अहाता दिखाई दे रहा है जहाँ से इस टाइम पे सिर्फ जो है वो इसराइली फ़ौज मौजूद है। इसका मतलब वो बैतुल मक़दस जो जिसको मुक़द्दस शहर कहा गया, जिसको हासिल किया गया इतनी कुर्बानियों के बाद, अब वहाँ पे देखिए कि क्या हालात है। क्योंकि जब माना जाता है ये जो सलीबी जंगें हुई तो इन सलीबी जंगों में इतना खून बहा कि उस पूरे रास्ते के ऊपर सिर्फ लाशें नजर आती थी। इवन ये जो जंगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की लगी रही, उन जंगों में जो शहादतें हुई तो उनको दफनाने का मौका नहीं मिला। वो वहीं पे जंगें थी, वहीं पे तफून था, वहीं पे उन्हीं के ऊपर से गुजर के जंगें हो रही हैं, उन्हीं के ऊपर से गुजर के फौजें लड़ रही हैं। इतने हालात वहां पे हुए तो इतनी लाशें गिरी। तो यही कहा जाता है कि भाई एट द एंड दोबारा से यहाँ पे इतनी ही लाशें गिरेंगी, इतना ही यहाँ पे जो है वो जब जंग होगी, वर्ल्ड वॉर 3 होगी तो यही ऐसा ही होगा। एक प्रिडिक्शन मानी जाती है, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट मुसलसल जो है वो जल रहा है। किस वजह से जल रहा है? सिर्फ इस वजह से जल रहा है कि पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वहां पे मुसलमान है, सारी मुसलमान रियासतें हैं। एक साइड पे यूरोप है, ठीक है, जहां पे जो है वो यूरोपियंस हैं, ईसाई मौजूद हैं, दूसरी साइड पे मुसलमान मौजूद हैं। लेकिन मुसलमानों के दिल के अंदर जो है उन्होंने क्या किया, फ़लस्तीन के अंदर एक ईसाई रियासत या एक यहूदी रियासत जो है वो बसा दी इसराइल की, कि यहाँ पे यहूदियों का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन ये यहाँ पे आके इन्होंने बसा दी, एक पूरी प्लान के तहत बसाया और अब इस पूरे प्लान के तहत इसको हासिल करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे इस टाइम पे आप देख लें वॉर लगी हुई है, इस टाइम पे भी शाम के अंदर भी, इराक के अंदर भी ISIS भी वहाँ पे लगी हुई है, वो खिलाफत कायम करना चाहती है। वही उनका नारा है कि हम दोबारा से जो है वो यहूदियों से आज़ाद करवाएंगे। तो अब यहाँ पे हालात जो है वो इस तरह के बने हुए हैं। तो ओवरऑल जो है वहाँ के हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ इस मैप के अंदर आप देखिए ये पूरे का पूरा 100% जो है वो पैलेस्टाइन है, यानी कि फ़लस्तीन का जो पूरा मैप आपको दिखाई दे रहा है ये सारे का सारा फ़लस्तीन है। उसके बाद क्या हुआ कि 1947 के अंदर जो है वो क्या हुआ कि ये फ़लस्तीन इसराइल यहाँ पे बना दिया गया और नतीजे के तौर पे सिर्फ इतना सा यानी 44% जो है वो फ़लस्तीन बचा। उसके बाद 1967 की वॉर हुई, अरब इसराइल वॉर, उसके बाद आप देखिए सिर्फ 22% जो है वो फ़लस्तीन बचा इतने 100% में से। और इस टाइम पे आप देखिए 2020 के अंदर, अभी 2021 के अंदर कि सिर्फ 15% जो एरिया है वो जो है फ़लस्तीन के पास बचा है। और यहाँ पे ये जो आपको यहाँ जगह नज़र आ रही है ये बैतुल मक़दस है, तो यहाँ पे भी इनका कब्जा हो चुका है इस टाइम पे, ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब यानी कि फ़लस्तीन जो उनका अपना मुल्क था, जो मुसलमानों का अपना मुल्क था, उन्हीं के लिए नहीं रहा और दोबारा से बिल्कुल वही हालात हो चुके हैं जो हालात जो है वो 1090 के अंदर थे, जो उस टाइम पे हमने देखे थे 1190 के अंदर कि क्या हालात थे उस टाइम पे कि बिल्कुल मुसलमान रिजर्व हो चुके थे, उनके ऊपर जुल्म और सितम तबाही हो रही थी। बिल्कुल वही हालात हैं, ठीक है। और वही हालात है अब इन फ्यूचर क्या होने लगा है वहाँ पे। अब आप देखें सिवाय इसके कि यहाँ पे एक जंग के सिवा और कोई सोल्यूशन यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहूदी जो हैं वो यहाँ पे इसको आज़ाद करवाना चाहते हैं। उन्हें दुजाल का इंतज़ार है कि जब तक इस मस्जिद को आज़ाद नहीं करवाएंगे, वो जो है हैकल सुलेमानी नहीं ढूंढेंगे, ताबूत सकीना नहीं मिलेगा, तब तक जो है दुजाल नहीं आ सकता। इसलिए उन्होंने अब इसकी तैयारी करनी है और मस्जिद अक्सा को गिराना है, यहाँ से शहीद करना है। तो ये हालात बने हुए हैं। तो यहाँ पर इसको एंड करते हैं, ठीक है। और ये थी क्रूसेड्स और उनकी हिस्ट्री। और इसके बाद जो है फीडबैक के लिए आपका कमेंट सेक्शन मौजूद है। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।